अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आपके साथ एक बार फिर। और आज मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें वो करूंगी जो शायद खवातीन जो इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो आप जाना करें। भाई आप लोग न्यूज बिल्कुल नहीं देखते हैं, बल्कि न्यूज देखना जरूरी है और न्यूज जरूर देखा करें, इसलिए कि ये हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी अच्छा और आप लोगों के लिए खुद के लिए भी अच्छा है कि माशरे में क्या क्या हो रहा है। ये मैंने इसलिए बात कही कि मैं जब अपने जिम जाती हूँ जहां पर, वहां पर खवातीन मेरे साथ होते हैं, मैं न्यूज जरूर देख रही होती हूँ। तो वहां पर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप लोगों को न्यूज के बारे में पता नहीं होता? और कहती है, अक्सर कहते नहीं, वो ड्रामे में देखना ज्यादा शौकीन होती है और वैसे भी काम वाम करते रहते हैं, लेकिन ये कि उनके घर पे भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो लोग न्यूज नहीं देखते। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग न्यूज वगैरह देखते हैं? उनका नहीं देखते, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसी तरह ही हमारे घर में जो काम करने वालियां होती हैं या दूसरी ऐसी खवातीन जो आपको कभी कभार ऐसे होता है कि कपड़े जो बेचती हैं खवातीन, तो मैं अक्सर पूछती रहती हूँ, कपड़े शप्पे लगाती रहती हूँ, पूछती हूँ आप लोग न्यूज देखते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम भी न्यूज नहीं देखते। तो मैं बात उस तबके की कर रही हूँ, स्पेशली जो ऐसा तबका जो मजदूरी भी कर रहा है, काम भी कर रहा है और साथ साथ ये है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मांगता है, ड्रामे व्रामे देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा न्यूज जरूर देखा करें। उससे यह है कि आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, वरना बिल्कुल आंखों में पट्टियां बंद करके बैठे रहेंगे। तो खैर कल एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही थी कि पता नहीं अमेरिका हमें जो है फंड्स देगा नहीं देगा। तो उस पर मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कोई फंड्स दे ना दे, क्या ये एक देखिए एक घर जैसी बात होती है। पाकिस्तान जो है वो हमारा एक घर है। जिस तरह हम अपने घर में, हम क्या घर में हमेशा किसी से पैसा ले लेके खाते रहेंगे? क्या सारी जिंदगी ऐसा होता रहेगा? हम क्यों नहीं कोई ऐसी चीज करते जिससे खुद कफील हो जाएं, खुद कमाने लगें और खुद अपने मुल्क को हम बिल्ड करें। जितना ज्यादा लोग कमाएंगे, जितना ज्यादा हम ज़र मुबादला कमाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। तो हमें जहन में ये बातें जरूर सोचनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मैंने ये देखा, बल्कि हमारी दोस्त फिरोजा ने भी कॉल किया कि हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं। तो मैं सोच रही थी क्या एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए कि आप लोग भी अपने इलाकों में एंजॉय कर सकें, घूमे फिरें। तो बहुत सी ऐसी एंटरटेनमेंट उस दिन तो हमने आपको बताई थी। तो लेकिन अब इसके साथ साथ ये है कि आप लोग खुद भी कुछ ऐसे मौके पैदा करें, जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो खुद कुछ ना कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट लेकर आए। कुछ गेम्स होती हैं, गेम्स कंपटीशन करें। बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स मिलकर गेम कंपटीशन करें। इसके अलावा ये कि कुछ बाहर ममालिक में मैंने एक चीज देखी कि वहां पर डिफरेंट तरह की स्ट्रीट्स बनी हुई होती हैं। स्ट्रीट्स जैसे वहां पर डिफरेंट कंट्रीज की स्ट्रीट्स होती हैं। चाइना की स्ट्रीट अलहदा होती है और इस तरह पाकिस्तान भी अपना एक इलाका उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पर पाकिस्तानी स्ट्रीट्स भी होती हैं। और मुख्तलिफ इलाकों के आप ये देख लें, टर्की की अलहदा बनाई हुई होती है। तो जहां जहां वो बना सकते हैं वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो हम अपने पाकिस्तान में ही रहकर पाकिस्तानी कल्चर को क्यों ना प्रमोट करें? तो ऐसे इलाके जहां पर आप ये सोचते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, तो आज मैं आपको एक मजेदार बात बता रही हूँ एंटरटेनमेंट की। और आपने ये है कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप जो है वहां पर जिस तरह अगर सिंध में है तो वहां पर आप सिंध का इलाका बनाए, वो बनाए, स्ट्रीट बनाए, पंजाबी स्ट्रीट बनाए, वहां पे सरहद की स्ट्रीट बनाए, बलोचिस्तान की। तो भाई सारी जो है ना वहां पर आप ये देखें, उधर जितना भी ज्यादा आप वहां पर इस तरह के आप बनाएंगे इलाके, उतना ज्यादा जो है कि आपके पास मौका मिलेगा कि उनके कल्चर को भी देख सकें और वहां पर जाएं, उनके कल्चर को आप एंजॉय करें, देखें वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या वहां पर कपड़े मौजूद हैं, कौन सी ज्वेलरी वो लोग पहनते हैं। तो उस कल्चर को, लेकिन मुल्तान की आप ये देखें, मुल्तान के बर्तन बड़े मशहूर होते हैं, इतने खूबसूरत बर्तन के शायद मतलब पूरे आप दुनिया में देख लें तो ऐसे बर्तन, इतने खूबसूरत बर्तन आपको वो जो उनके पूरे जो डिजाइन किए हुए होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। उनकी सकाफत ही अलग है। तो ऐसी चीजें कुछ होनी चाहिए, कोई जैसे मेले लगाएं आप जहां पर आपको अच्छे से अच्छे मौके मिले कि आप जाएं, घूमें फिरें, ऐसी एंटरटेनमेंट रखें कि घर से निकलने का मौका मिले और फैमिलीज के साथ आप जाएं। और दूसरी एक और चीज ये कि गेम्स की बात मैंने की, गेम्स बड़ी जरूरी, बड़ा मैं काफी कुछ टेलीविजन पे दिखाते भी रहते हैं कि कौन कौन सी गेम्स चल रही हैं। अभी पिछले दिनों एक मैंने देखा था, एक वजन उठाने का एक मुकाबला था, बड़ा खतरनाक मुकाबला था वो, लेकिन ये कि दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह खवातीन का भी कुछ रेसिंग का मुकाबला होना चाहिए, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। और फिर एक कुछ गेम्स ऐसी होती है, बॉलिंग होती है। बॉलिंग तो खैर बड़ा एक वहां पर जो है बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी तरह के कुछ और आप गेम्स निकाल लें जिससे एटलीस्ट सब लोग एंजॉय कर सकें। गोल्फ होता है, गोल्फ बहुत बड़े पैमाने पर बनता है, लेकिन अब ये कि
उसको एक छोटा सा गोल्फ एरिया जो किस तरह बनाया जाए। जरूरी नहीं है कि आप उसे जो बहुत उसमें बहुत ज्यादा उसमें जो हरियाली ही हो, जहां पर मट्टी है ज्यादा, जिन इलाकों में ज्यादातर, वहां पर उसी एरिया में उसी मुताबिक आप बना सकते हैं। पर एंटरटेनमेंट जरूर आप लेकर आए, लोगों को बाहर निकलने के मौके मिलें, बाहर लोग घूमें फिरें, एटलीस्ट उनका माइंड जो है रिलैक्स हो। और दूसरा ये कि अपनी लाइफ में थोड़ी तब्दीलियां लेकर आए, थोड़ी अच्छी किस्म की तब्दीली लाएं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये सुनती हूँ कि जी हमारे इलाकों में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर। आप सिंगिंग कंपटीशन कर लें, आप वहां पर आप जो है ड्रामा कंपटीशन कर लें। जो इलाकों के लोग हैं, जो एक एरिया में जिस तरह लोग रहते हैं, देखिए हर एक का एक्टिंग करने का शौक होता है, तो उस एक्टिंग को आप, और जो किसी को लिखने का बहुत शौक होता है, एक ड्रामा कोई लिखे और बाकी उस मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं उसमें से उनका ऑडिशन ले, ऑडिशन लेकर जो अच्छी एक्टिंग करता वो एक ड्रामा बनाए अपने एरियाज के लिए, अपने मोहल्लों के लिए। आप देखें किस जगह पर हो सकता है, खाली खाली ग्राउंड सुनसान पड़े हुए होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पर लोग बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। एंटरटेनमेंट की खुद जरूरत है बनाने की, ये नहीं कि आपको कोई भी लाकर देगा। कोई भी हो सकता है कराची से लेकर सक्खर तक नहीं जा सके एंटरटेनमेंट के लिए, वहां ड्रामा नहीं लेकर जाए, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जी वहां पर कितना ज्यादा कमा सकेंगे, वहां पे लोग देखने वाले नहीं तो कैसे जाएंगे वहां पर। तो जो उस एरिया के लोग हैं वो देखना चाहते हैं, वो भी ड्रामा स्टेज प्लेस वगैरह देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? तो आपने इसी तरह देखना है कि अब आपने खुद इस पे हिम्मत करनी है, देखना है कि कौन कौन टैलेंटेड लोग हैं, वो सामने आए, मिलकर एक टीम बनाए। कभी भी एक इंसान काम नहीं कर सकता, हमेशा एक टीम वर्क होता है। आप ये देखें हमारे भी यहाँ पर टीम वर्क है, जब तक टीम वर्क नहीं होगा जब तक कोई काम भी नहीं हो सकता। तो बेसिक आप लोगों ने अपने जहन में वही चीजें रखनी है कि आपने एक तो एक होकर जीना है, और दूसरा ये कि कुछ ना कुछ अपने इलाके के लिए, अपने एरियाज के लिए आपने एंजॉय करना है, उसको आपने लेकर आनी है ऐसे एंटरटेनमेंट। चलें सही, अभी हम जो है ब्रेक की जाने जाएंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुर्रम मशीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और आपके सवालात भी होंगे, बहुत सारे सवालात जिनके जवाबात डॉक्टर खुर्रम मशीर देंगे। चलें हमारे साथ रहें, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, और अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर खुर्रम मशीर से, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताइए क्या जबरदस्त है? बिल्कुल आप बताइए। देखिए नाज़िया, बड़ी जबरदस्त चीजें आज बतानी है। एक तो बड़ी अच्छी टिप सर्दियों के लिए, और ये देखिए सर्दियां शुरू हो गई हैं, विंटर केयर, इतनी जबरदस्त चीजें जमा की गई, चाहे आपकी क्रीम्स हो, चाहे आपकी ऑयल्स हो, चाहे आपकी बॉडी हो। इतनी लोगों को इचिंग होती है, इतनी खारिश होती है। मेरे पास भी 2-3 सवाल थे, और वो एक गला खराब जो जिन लोगों का है उसका, और दूसरा लोग फटी एड़ियों के लिए जो है ना, हाय 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 हाय, बड़े सारे सवाल, हाल है, बुरा हाल है। और क्रीम्स भी बताएंगे, और थोड़ा सा एक चीज है कि अच्छा देखिए, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो आपका बहुत जल्दी चला जाता है, ठीक है, मगर अगर कोई स्किन ट्रीटमेंट है, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ बाज़ वक्त कि लोगों को अगर आपने ट्रीटमेंट दिया कि 10 दिन करें, खुद किए चले जा रहे हैं, खुद किए चले, क्रीम लगाए चले जा रहे हैं, टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी खाए चले जा रहे हैं, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो मतलब दिल कभी कभी चाहता है कि आप मतलब क्लिनिक की जगह मेहनत की जगह एक तावीज सेंटर बना दें, जहां आप तावीज दें और घर बैठे आप घोल के पीते चले, वो ठीक हो जाए। तो मतलब ऐसा है कि जब आपको दवाई दी जाती है या कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे, सही से फॉलो करें। अच्छा, मैं आज का सवाल भी बता दूं, जी बोलिए, हमारा गोल्डन पर्ल का सवाल है, ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो सुन सके। पाकिस्तान में टीवी की कलर नशरियात का आगाज कब हुआ था? तो आपने ये बताना है, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। तो इस सवाल का जो जवाब देगा उसको मिलेगा गोल्डन पर्ल की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर, लेकिन ये मिलेगा हमारे कुरानदाजी से। चलिए जी नाज़िया, अच्छा पहले तो गला। अच्छा, अगर आपका गला खराब हो रहा है, बड़ी सिंपल सी, बड़ी नए और पुराने को मिलाकर 1 बड़ा चमचा शहद, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मुलट्ठी, और थोड़ा सा अदरक, या तो आप अदरक डाल दे, साबुत डाल दें या पेस्ट डाल दें, ठीक है, और ये आप आराम से दिन में 2 टाइम या तो ग्रीन टी के साथ ले लें, ठीक है, या नीम गर्म पानी के साथ ले लें। आप देखिए बहुत जल्दी बलगम, छींके,
पूरे होता ना बॉडी पे एलर्जी आ गई, चेहरा लोगों का ड्राइनेस इतनी ज्यादा है, उसके साथ साथ अगर आप ये यूज करें अंदर से बड़ा डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। शहद का तो अभी आजकल मैं इतना सुन रही हूँ, तो दिल कर रहा है शहद पर एक पूरा शो होना चाहिए कि शहद ही शहद हो। इतनी अफादियत। अरे नाजिया ने कहा था मैं अब पूरे शहद से रिलेटेड क्रीम या सब लेकर अगले हफ्ते शहद पे ही प्रोग्राम करेंगे। हाँ, शहद पे करेंगे, ठीक है, शहद की मक्खी बन जाएंगे। शहद की मक्खी बन जाएंगे। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, और एक जो नाजिया बड़ा फटी एड़िया। हाँ। अच्छा देखिए, मैं आपको दिखा भी दूं, ये जरा और क्लियर हो जाएगा पिक्चर के जरिए अगर आपको दिखाएंगे फटी एड़ियों का इश्यू। तो ये देखिए, अच्छा होता यह है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी ड्राई होना शुरू होती है और थोड़ा सा अगर आप ये उसको सही तरह केयर नहीं करते, थोड़ा वेट नहीं रखते, तो इतने बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं, ठीक है, और उससे इन्फेक्शन एक कहलाता है बहुत ज्यादा सेल्यूलाइटिस की, पूरा आपकी टांगे तक सूज जाती है। और इतने मतलब खवातीनों हजरात के मैंने देखे कि पूरे खारिश के बहुत ज्यादा निशान होते हैं पूरी बॉडी, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ जाता है। देखिए, फटी एड़ियां शुरू होती हैं, उसका ख्याल ना करें और आप करते चले जाएंगे। देखिए, एक बीमारी उसी से रिलेटेड आती है, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, ठीक है, इसका नाम ये। और ये हो कि पूरी आप जो सर्दियों में खास तौर पे ये लोग किए चले जाते हैं खारिश, तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी क्रीम है जो खुद घर में बनाई। अच्छा है ना कि जरा देख ले, तो है ना, खतरनाक वाली। ये देखिए, इससे पहले कि ये हो जाए, इससे पहले कि ये हो जाए। और अक्सर लोग के बेचारे इतनी अच्छी बॉडी ये सब होता है और एकदम से वो दिखाते हैं ना ये पार्ट, तो इसी तरह की कंडीशन हो रही होती है, सर्दियों में होते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा एक तो पहली बात ये कि बड़ी अच्छी एक चीज होती है जो कि हम लोग बड़ा आउटडेटेड समझते हैं, अगर उसको सर्दियों में इस्तेमाल करें, बड़ी पुरानी चीज है खाने का है और फिर लगाने का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपको इस तरह का इश्यू हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पंजीरी जो बड़ा अच्छा होता है, आपने क्या किया, तकरीबन आपने एक छोटा प्याला आपने लिया सूजी, ठीक है, उसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू तकरीबन एक मुट्ठी भर के डालें, ठीक है। एक चमचा देसी घी, एक चमचा देसी घी वो भी डालेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसके साथ ऐड कीजिएगा आप शहद, ठीक है, शहद या ब्राउन शक्कर, ठीक है, और साथ में गोंद, जो खाने का गोंद होता है वो, और मखाने, एक चीज खाने का गोंद मिल जाता है ना, आराम से मिल जाता है। और ये आपने अच्छी तरह से भून के आपने एक अच्छे से जार में बना के रख लिया, ठीक है। और सुबह दोपहर रात एक टीस्पून आपने ग्रीन टी के साथ या नॉर्मल चाय के साथ या दलिया के साथ आपने ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक क्रीम आप खुद बनवाएंगे, देखिए इसको लिख लें और बनवा लें किसी फार्मेसी से। लिक्विड पैराफिन 50%, ठीक है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, यूरिया क्रीम UREA यूरिया जो आपको बैलेंस मिलाएगी 4%, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड 20% इन ऑयल बेस, ठीक है, इन ऑयल बेस मिला के आपने बड़े से जार में रख दी और रोजाना रात को पूरा से थोड़ा इसको पहले नम किया, जहां आपकी एड़ियां टांग जो थोड़े से खुश्क हो रहे, पहले पानी से उसको हल्का से एक फिल्म लगाई, पहले बिल्कुल ये नॉर्मल स्किन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल खुश्क हो रही है तो अंदर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ये लगाने के बाद आपने ऊपर से क्रीम लगाई, और अगर कॉटन के सॉक्स पहना करें तो बड़ा अच्छा है, और भी अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ कौन है? शीला। जी शीला जी, आप इसका सवाल। जी सवाल डॉक्टर खुरम से पूछना था कि वो जो खाने का चूना आपने बताया था जी, वो कहाँ से मिलेगा? खाने का चूना? जी शीला, बता दीजिए। मैं बताता, आप कहाँ से बोल रही हैं? फैसलाबाद से शीला, फैसलाबाद से बात बिल्कुल आपको ठीक है जी, बिल्कुल ये खाने का चूना आपको भी बता देते हैं जवाब, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी नादिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है खाने का चूना, ये हाइट के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है, गाउट के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि जो गठिया होता है, खवातीन का प्रेगनेंसी के बाद बड़ा पेन होता है, इसके लिए बड़ा अच्छा है, हड्डियों की नशोनुमा के लिए बड़ा अच्छा है, और बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है खाने का चूना। 10 ग्राम, ठीक है, इसको फिर से नोट कर लें किस तरह करना है। 10 ग्राम खाने का चूना 1.5 लीटर साफ सुथरे पानी या मिनरल वाटर या डिस्टिल वाटर में घोल दें, ठीक है, खाने का चूना, और इसको आप फ्रिज में रख दें या ठंडी जगह रख दें, और सुबह शाम एक टीस्पून पीना है, एक चाय का चमचा, पूरी बोतल नहीं पीनी, एक टीस्पून पीना है, ठीक है, यानी आपको तकरीबन 2 महीने में ये खत्म होगा, ठीक है। और खाने का चूना फैसलाबाद में जैसे घंटा घर से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। खाने का चूना अलग होता है और पेंट करने वाला चूना अलग होता है। हाँ, सारी जगह अच्छी बात है। चले जाइए, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान।
हमने सलाम पाकिस्तान में, और हमारे साथ अभी कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी नादिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल खैरियत से। जी मदिया जी, सवाल। आज आप बहुत स्वीट लग रही हैं। ओह थैंक यू। अभी खुदम भी कह रहे थे, है ना? बिल्कुल मैंने कहा था। देखो हाँ सही बात है। सलाम जी, कैसी है मदिया? मैं भी ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर आपने मुझे ऑयल बताया था ना बालों के लिए, सारे मेले का, और ये साथ में क्या था, आंधी के अंडों का मतलब मिला। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहा था कि मेरे बाल इतने स्पेसिस हैं, मतलब स्किन बहुत ज्यादा नजर आती है उसमें। बिल्कुल 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 याद आ गया। आपने कहा था अंदर से सर नजर आता है ना? हाँ बिल्कुल। मैं आगे से बाल करती हूँ ना तो सेंटर से स्किन नजर आती है। अच्छा बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए वो ऑयल यूज कर रही हूँ। मेरे ये कि बाल जो है ना वो कम हो गए हैं, गिरना कम हो गए हैं। वेरी नाइस। और अभी इसकी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऑयल में कितनी देर लगाऊं, उसके बाद कितनी देर वॉश करूँ? बिल्कुल आप अच्छा। और ये एक बात और कि आमला रीठा आपने बताया था ना साथ में मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे ऑयल निकलता नहीं है, मैं शैम्पू यूज कर लेती हूँ। शैम्पू भी मैं आपको बताता हूँ जो आप खुद नॉर्मल नहीं करेंगी, घर के बनाने वाला। ठीक है, घर वाला बताओ। हाँ मुझे बताया था। ठीक है, शैम्पू में आपको एक खाद बताती है। खाद बिल्कुल। हाँ वो नहीं मिलती है, बहुत वो नहीं मिलती है। उसका ऑल्टरनेटिव बताता हूँ, ओके ठीक है जी। ओके। और ये दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछनी है कि मेरे बाल ठीक हो जाएंगे, मतलब मैं चाह रही हूँ थोड़े से स्पेस की कवर हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाए, मगर मदिया पता थोड़ा सब्र और बड़ी मेहनत, जैसे मैं चीजें दे रहा हूँ लग के करना है। अभी नई नई चीजें, और हमसे इन टच रहना वेडनेसडे को ना। हाँ। तो मैं नई नई चीजें बताऊंगा, क्योंकि बाल देखो, अगर आप लंबे बाल है और हेल्दी बाल है, अगर आप छोटे करा लेते हैं उसकी ग्रोथ में भी कितना टाइम लगता है ना। तो ये ग्रोथ में आप देखो कितनी जल्दी। मैं आपको आज एक इरिटेंट भी बताऊंगा जो बालों को और अंदर से होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मदिया की बहुत अच्छी, मदिया की बात बड़ी अच्छी, इसको सब याद था। देखिए क्या करना था उसको, आधा जो इक्वल क्वांटिटी में तारा मीरा का तेल, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में देसी अंडे का तेल, उसके अंदर ऐड करना है काली मिर्च 1 टीस्पून, इरिटेंट होता है, ठीक है। उसके साथ ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और 10 ग्राम बीटा मेथासोन क्रीम। ये तमाम चीजें अच्छी तरह से बॉईल करके बना ले। खूब हफ्ते में 3 दिन मालिश करें। अच्छा लगा रहने 2, 2.5, 3 घंटे लगा रहने। उसके बाद आंवला रीठा, सिकाकाई और खार। अगर खार नहीं मिलता तो समंदरी झाग। इससे पहले एक वॉश करना है, और फिर शैम्पू खुद घर में बनाएगी। क्या करेगी कि नदिया को क्या करना है कि एक बड़ी 200 ग्राम आप ले बगैर खुशबू का साबुन, अनसेंटेड चूरा साबुन, ठीक है। उसके अंदर आप डालें तकरीबन 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 2 कप रोज वाटर, ठीक है। और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बॉईल करें। बॉईल करने के दौरान एक आता है सोडियम बेंजोएट, ये ड्रॉप्स आते हैं 8 से 10 ड्रॉप ये डालें, मिक्सचर बना ले, बॉटल में रख दें, और इससे आप बाल धोएं, कोई और शैम्पू ना करें। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं। गुड है जी। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं रिदा बात कर रही हूँ लाहौर से। रिदा जी, आप बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फुरम। जी सलाम रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। रिदा आप बताइए, बड़ी आपकी खुशगवार सुबह, बड़ा रिदा बड़ी फ्रेश थी है ना, हंसमुख अच्छी आवाज। ऐसी बात चाहिए, आपसे बात हो गई ना प्रोग्राम का, है ना? बन गई हो। अरे थैंक यू रिदा, मैं तो खुश हो गया। बिल्कुल बिल्कुल रिदा। अच्छा मैंने आपसे नंबर मुझे चाहिए था, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं ऑनर नहीं मैं आपसे शेयर कर सकती। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बल्कि रिदा एक काम करें, अभी मैं अंदर वाकई MCR से आप मेरा जो असली पर्सनल नंबर है वो ले लें, ठीक है। अभी आप ले लें, मैं अंदर शुजात भाई होंगे, है ना? शुजात भाई अभी मिस रिदा को, अभी सिर्फ मिस रिदा को पर्सनल नंबर वाला दे दे कि वाकई एक इशू, ठीक है। और डॉक्टर आपसे दूसरी बात ये करनी थी जी कि मैं उस औरत को सलाम करना चाहती हूँ जी, जिसमें उस माँ को सलाम करना चाहती हूँ जिसका बेटा माशाल्लाह से इतना काबिल, इतना नहीं रिदा आपको लगता है? थैंक यू, बहुत ये बात है, नो डाउट सलाम है। नहीं रिदा, नहीं आप खुद इतनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच रिदा। देखो ये बड़ी दैट इज सो स्वीट ऑफ यू, और वाकई आपका मैसेज फोरम की अम्मी तक पहुंच गया। बिल्कुल मैं बताऊंगा, जाके देख भी रही होंगी और बताऊंगा। बड़ी बहुत मोहब्बत की बात है रिदा, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात होती है। इतना कह देना मैं बड़ा एक अजीब सा समझते हैं हम लोग, काबिल नहीं है कोई कह दे तो किसी दिन आपकी अम्मी को बुलाना चाहिए है। बिल्कुल, नाजिया के प्रोग्राम में तो जरूर आना है ना, माशाल्लाह से और जगह नहीं आती, मगर नाजिया के प्रोग्राम में तो जरूर आएंगे। एग्जैक्टली, बस सही है, डन है। और माशाल्लाह वो स्कूल को चला रही है। हाँ, अब वो कॉलेज बन गया है,
है, अब वो कॉलेज बन गया है, वहाँ आएंगे तो आप बस लिदा तुम्हें आना है नाजिया, वहाँ शो कर रहे हैं तुम्हें। चलो ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, चलिए रिदा का जवाब जी जी नाजिया। अच्छा बड़ी सिंपल सी एक और चीज देंगे, बड़ा सिंपल सा कि अच्छा देखिए एक खारिश का बड़ा इशू हो रहा है आजकल ना, एक बहुत सारा एक आपको हो रहा है कि आप कोई कपड़े पहनते हैं कुछ होते हैं तो बहुत ज्यादा आपको इचिंग पूरी बॉडी पे इतनी ज्यादा है। उसके लिए बड़ी सिंपल तरीन एक तो पहले आपको डाइट बताऊंगा जो वो आपको इस्तेमाल करना है, हसीस जो पहले ही बताई, ठीक है, और फिर एक उसमें साथ में आपको लोशन बताएंगे जिससे बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए एक तो क्या करना है, आपको तकरीबन 2 कप आपको पनीर, ठीक है, 2 कप पनीर, ठीक है, उसके अंदर ऐड करें आप थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, किशमिश, उसके साथ ऐड करें जैतून का तेल, ठीक है, देसी घी, जैतून का तेल, और उसके साथ ऐड करें फटा हुआ 3-4 दिन पुराना दही, और इन तमाम चीजों को खूब पकाएं कि जैसे बिल्कुल वो बन जाता है ना कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और इसको आप रख के फ्रिज में रख दें, ठीक है, डबल रोटी पे या खमीर की रोटी के साथ आप रोजाना खाएं, एक छोटी पनीर बन जाएगा, और ये हसीस कहलाता है, ठीक है, ये आपकी ड्राइनेस खत्म करता है। सर्दियों में अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा, क्या दही जो है 3-4 दिन पुराना ही 3-4 दिन पुराने ही ऐसा भी कर सकते हैं कि दही को जो पोटली में बांध कर जो उसका पानी जो निकाल देते हैं तो फिर वो भी हो सकता है, वो पोटली में निकाल के भी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो ना करे तो फिर 3-4 दिन पुराना या पोटली में निकाल के उसका पानी निकाल, ठीक है। तो इस पे क्या क्या डालना मुझे बताया? बिल्कुल बड़ा जबरदस्त। देखिए आपने पनीर लिया, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर आपने पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू जो भी, ठीक है, साथ में ब्राउन शक्कर या मिश्री या शहद, ठीक है, और इसके साथ ऐड किया आपने देसी घी, ऑलिव ऑयल और 3 से 4 दिन पुराना दही, खूब पकाया, इसको बिल्कुल एक ड्राइड फॉर्म में आ गया, ठीक है, और इसको लेके आपने सुबह शाम या तो रोटी पे लगाया, ब्राउन ब्रेड पे लगाया, खाया, और इसके साथ एक बड़ी, ये सिर्फ बड़ा ड्राइनेस जाएगी, और एक बड़ा अच्छा सा, देखिए मैं आपको लोशन बता रहा हूं, खुद घर में बना लें या आप किसी फार्मेसी बनाए, देखिए ये मैं आपको दिखा भी दूं, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है ना तो आप लिखते चले जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सा, ये देखिए ये एक लोशन आता है फिनॉल, ठीक है, PHENOL, ठीक है, ठीक है, आ रहे नहीं आ रहा, अच्छा मैं खुद बताता चला, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, फिनॉल, ठीक है, साथ में जिंक ऑक्साइड लोशन, जिंक ऑक्साइड लोशन, ग्लिसरीन, ठीक है, काफूर, कैलामाइन लोशन, और साथ में ऐड करेंगे मेंथॉल। अच्छा कुछ चीजें तो बड़ी सिंपल है, देखिए काफूर, ठीक है, 2 टेबलस्पून काफूर, ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून आप लेंगे कैलामाइन लोशन जो गुलाबी रंग का होता है, ठीक है, हर जगह सबको पता होता है। साथ में ऐड करना है मेंथॉल जो ठंडक देता है, जिंक ऑक्साइड लोशन, जिंक ऑक्साइड लोशन और फिनॉल, साथ में इन तमाम चीजों के साथ ग्लिसरीन लगाएं। खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो कि पूरा चेहरा फट रहा होता है और पूरा ड्राइनेस होती है, बहुत अच्छा उनके लिए। स्पेशली आज काफी सारी बातें होगी सर्दियों के हवाले से भी, क्योंकि सर्दियां जहां जहां आती जाती है वहां पर वैसे ही जो है ना आपके मसलों में सर अलग किस्म के होते हैं। पहले आप कुछ और चीजें यूज कर रहे होते हैं, फिर आप वो चीजें, अभी आपने जो शहद का टोटका बताया वो स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। अब वही चीज आप गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको सीने में जलन होने लग जाएगी। यही चीज होती है कि आपको कोई चीज आपके सर्दियों के लिए होती है, कोई चीज आपकी गर्मियों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, अब जिस तरह अभी जो है आप सत्तू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मगर पता है नाज़ी एक बड़ी जबरदस्त चीज बताऊं कि ये बड़ी सही आप बात कह रही है, मगर सत्तू का इस्तेमाल आजकल भी अगर करते हैं ना तो बड़ा ये बिल्कुल एक बड़ा ख्याल है, नहीं ये बड़ा ख्याल है कि लोग कहते हैं सत्तू ना पिए, ठीक है, मगर सर्दियों में भी अगर आप सत्तू पीते हैं ना तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। सत्तू गर्मियों के लिए आइडियल है, मगर आजकल भी जिन लोगों को खारिश हो रही है, जिन लोगों को इचिंग है, उनको सत्तू रिकमेंड किया जाता है, बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा किया जाता है। मुझे ये खुद मेरा बड़ा कोई और हम बात करते हैं, कोई और बात कर लेते हैं, और बोल देते हैं कोई और चीज के बारे में। नहीं देखिए कुछ चीजें जैसे पानी आपको सर्दियों में पीना है, ठंडा पानी ना पिए, ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए, तो वो कहना चेंज है ना, सर्दियों के लिए नहीं है ना, पर सर्दियों के लिए नहीं है ना, एक मिसाल है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मिसेस वहीद खारिया से बात कर रही हूँ। ओके जी आपका सवाल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस वहीद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मुझे आपसे बात करनी है, मैं काफी अरसे से आपका जो ऑयल नहीं है, जी बिल्कुल, फैट के लिए, जी फैट के लिए बिल्कुल, हाँ जी, वो पेट के लिए, लेकिन वो खारिया में चीजें अवेल नहीं है। नहीं तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से मंगाएगी ना वो बड़ी चीजें, खारिया में जरा मुश्किल होगा डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा, जी मुझे आप रिपीट कर दें। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, और मैं आपको अगर नहीं मिलता तो मैं आपको बनी बनाई ट्यूब का नाम भी बताता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू जी, आप मुझे बनी बनाई ट्यूब का बता दें कि मैं इजीली, और मुझे प्लीज ये बता दें जी कि अगर पिंडी से या लाहौर से लेना है तो वो कौन सी मार्केट होगी? अच्छा पिंडी से तो राजा बाजार है, ठीक है, और लाहौर से अनारकली है,
और पेशावर से आप किस्सा ख्वानी बाजार है, खारियां तो बिल्कुल बीच में है ना, पिंडी और पेशावर के बीच में है ना वो तो बिल्कुल। हाँ जी, वो ठीक है। लाहौर तो जाना होता है ना, तो लाहौर जाती है तो लाहौर जा रही है तो और तो कोई इशू ही नहीं है, लाहौर में तो आपको हर जगह मिल जाएगी वो। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है ना, इसमें जो वैक्स है जी, इसकी स्पेलिंग जरा आप अच्छा इमल्सिफाइंग वैक्स। चलिए अब भी आपको बता दें, बिल्कुल ऑनर अभी आप लिख लीजिएगा एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये बड़ा बहुत आराम, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी क्रीम है, ये पेट आपका बड़ा कम करती है। अच्छा, ठीक है, बहुत कम करती है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ में। ठीक है, या आप कोशिश करते हैं कि आपका बहुत ज्यादा एक होता है एक्सरसाइज करने के बाद भी आपके कुछ पोर्शन होते हैं ना कि वो शेप में नहीं आते, तो ये बड़ा उसके लिए बड़ा इफेक्टिव है और आपका अंदर से पसीना लाके बड़ा शेप में लाता है, पेट को, थाइस को, हिप्स को, अच्छा। यहाँ आपके कोब आ रहा होता है उसको, आर्म्स थोड़े होता है ना कि लेडीज चाहती है पतले होती है, और मर्दों के लिए भी है इक्वली। लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज भी करें, फिर एक्सरसाइज डाइट के बाद ही ये सारी चीजें होती हैं। उससे अगर आप पहले आउट ऑफ शेप है और बहुत आप हैवी हो रहे हैं और फिर लगाते तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल एक्सरसाइज के साथ। और फिर उसके बाद में बताऊंगा कि वेट कैसे कम करते हैं। अच्छा, पहले बड़ा सिंपल था, देखिए 4 टेबल स्पून लेनोलिन। अच्छा, ये लाहौर में आप अनारकली से किसी जगह पे, लाहौर में तो बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, लेनोलिन LANOLIN। ठीक है, 4 टेबल स्पून बीज वैक्स, BEESWAX। आप किसी परचून की दुकान पे जाएंगे, आपको शहद की मक्खियों का छत्ता मिलेगा जिसके अंदर कचरा भी लगा होता है थोड़ा सा ना, कागज, और ये तो एक नेचुरल चीज है क्योंकि दरख्तों से उतारा जाता है। बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता। ठीक है, साथ में 2 चमचे इमल्सिफाइंग वैक्स, EMULSF, नहीं दोबारा से बताता, EMULSIFYING, इमल्सिफाइंग। ठीक है, ये वैक्स। ठीक है, साथ में इसके ऐड करना है सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल 8 से 10 टेबल स्पून। ठीक है, साथ में ऐड करेंगे ग्लिसरीन, सूरजमुखी का तेल, ग्लिसरीन, रोज वाटर और साथ में बोरेक्स क्रीम। ये 4 चीजें तो मेरे ख्याल है बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सूरजमुखी का तेल, ग्लिसरीन, बोरेक्स क्रीम, ठीक है, और साथ में रोज वाटर। ये 4 चीजें, पहले 4 याद करें, फिर लेनोलिन, बीज वैक्स और इमल्सिफाइंग वैक्स, ये 7 चीजें। ठीक है, ये मिला के आप पूरे पेट पे मालिश करें, रात को इसको लगा के आप सो जाएं। ऊपर से या तो आप बेल्ट बांधें, ठीक है, या मलमल का दुपट्टा, उससे डेफिनेटली एकदम से आपका शेप में आना शुरू होगा। एक टैबलेट फेमोटिडीन, FAMOTIDIN, इससे तेजाबियत, कॉन्स्टिपेशन, वो सब खत्म होगा। ये साथ शुरू करें। अच्छा, एक बड़ा मैंने अच्छी चीज बताई है आपको, अगर वेट आप नेचुरली कम करना चाह रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है अर्क। ठीक है, अर्क बड़ा अच्छा सा एक बड़ी जबरदस्त सी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका वेट भी बड़ा तेजी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बड़ा सिंपल था, आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, ठीक है, उसके अंदर आपने 3 से 4 टेबल स्पून गुड़ डालेंगे। ठीक है, वो लोग ना डालें जिनको शुगर है, ठीक है, डायबिटीज वाले नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके साथ ऐड करें 2 चमचे क्रश्ड सौंफ, ठीक है, थोड़ी सी उसके अंदर ऐड करें जावित्री, चुटकी, चुटकी नौशादर जो गोश्त गलाने के काम आता है। ठीक है, साथ में ऐड करें दालचीनी 1 चमचा, ठीक है, थोड़ी सी हड़, ठीक है, बड़ी इलायची और पुदीना। इन तमाम चीजों को खूब उबालें, 1 लीटर से थोड़ा कम रह जाए। ठीक है, इसको आपने बर्तन में भर के रख लिया। ठीक है, और आपने एक पूरे दिन में, या तो आप पूरे दिन में इसको छोटे छोटे कप थोड़ा सा इसको आप पीते चले जाएं, जैसे छोटे से चाइनीज कप नहीं आते, सारा दिन में आप पीते जाएं। इससे क्या होगा, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका वेट कम होता है, और दूसरा ये है कि आपका UTI यानी कि थोड़ा यूरिन का जो इन्फेक्शन हो रहा होता है, पेशाब का इन्फेक्शन, क्योंकि सर्दियों में पानी नहीं पीते, उससे वो खत्म होता है। साथ में एक बड़ी कॉमन, एक तो अगर आपको जो बॉडी पार्ट्स में अंदर फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है, या बहुत खवातीन का ल्यूकेरिया का, डिटॉक्स के लिए हाँ, बिल्कुल, अच्छा हो वो भी खत्म करता है। अच्छा, चलिए हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ मैं अस्मा बोल रही हूँ लाहौर से। अस्मा लाहौर से, जी सवाल कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। जी अस्मा, अच्छा अस्मा ये बताइए कि आपकी डाइट कैसी है? डाइट बस तो है, और सर में बहुत दर्द रहता है, ऑयल भी यूज करती हूँ, शैम्पू भी अच्छा यूज करती हूँ, इसके बावजूद मेरे सर से बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं। अरे अच्छा, और डिप्रेशन, ये थोड़ा सा स्ट्रेस तो नहीं लेती हैं आप बहुत ज्यादा? कभी कभी लेती हूँ। अब आपको मैं बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, आपको ये जो सर में दर्द रहता है और थोड़ा सा चक्कर टाइप भी आते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पोटेशियम की कमी होती है, लड़कियों में बड़ा कॉमन है। एक तो पहले आपको ड्रिंक बताऊंगा,
कि उससे आपके बाल, नाखून, स्किन बड़ी मजबूत हो जाए। फिर आपको ऑयल बताऊंगा, शैम्पू बताऊंगा और साथ में एक विटामिन बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। आप बिल्कुल ऐसा करते हैं, जवाब अभी देंगे इनका, लेकिन हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और उसके बाद फिर जवाब देते हैं। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। बिल्कुल। हमारी असास पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान। सवाल है पाकिस्तान की सालमियत का, पाकिस्तान की बका का। ये हमारी दुआ है कि सलामत रहे पाकिस्तान। सलामत रहे पाकिस्तान देखिए हर जुमे की रात 10:05 पर। सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम एक कॉलर ने कॉल किया था, लेकिन उनके सवाल जवाब दे दें, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कुछ एसएमएस भी पढ़ लें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट जवाब दे दें, इकट्ठा देते हैं। हाँ, इंतजार कर रहे होते हैं, तो मैं एक एक करके फटाफट उनके जवाब से पहले, ताकि हमारी कॉल्स भी थोड़ा सा ब्रेक दे दें। बिल्कुल। अच्छा जी, अब एक तो है कि उन्होंने बोला कि उनका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद उनका पेट जो है वो बढ़ गया है, इसके लिए कुछ बताएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नाज़िर, एकदम से जब आपका ऑपरेशन होता है तो आपके जो एकदम से आपकी सिक्रीशंस अप एंड डाउन होती हैं, आपके तमाम हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा सिंपल तरीकी चीज, अगर आपका फौरी तौर पर ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ा है और आपकी कोई प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है कि अपनी ग़िज़ा में कोशिश करें कि आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 1-1 टीस्पून पिए। ठीक है। अच्छा, अपनी ग़िज़ा में आपकी कच्ची प्याज, ठीक है, जैतून जो ऑलिव्स होते हैं वो, उसके अलावा सिरका, ये जामन, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आजकल मौसम आया हुआ है, आप अगर वेट कम करना चाहते हैं, आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चमचा अनार दाना, ठीक है, सूखा हुआ अनार दाना और कलौंजी, ये मिक्स करके पिए। इससे बड़ा तेजी के साथ वेट कम होगा। और एक मैं बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, देखिए आपके बहुत जल्दी जहां पेट आपका बाहर आ गया, उसके लिए बड़ा तेजी के साथ आपने क्रीम भी बताई थी ना अभी, तो उसके लिए भी बिल्कुल क्रीम इस्तेमाल कर ले। और साथ में एक चीज बता रहा हूं कि जैसे इनका ऑपरेशन के बाद जो वेट बढ़ा है, उसके भी बड़ा तेजी के साथ देखिए बड़ा कम होगा। बहुत सिंपल सा क्या करना है आपको, देखिए ये तमाम चीजें घर में बना के रख ले और ऑपरेशन के बाद खास तौर पे बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए ये एक तरीके से चूरा टाइप होगा, वो आपको सुबह शाम 1 टीस्पून ग्रीन टी के साथ लेना है। अच्छा, क्या करना है आपको, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, ठीक है, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगी। 50 ग्राम ड्राइड करेला, ठीक है, 50 ग्राम जामुन के बीज क्रश करके, ठीक है, साथ में मेथी दाना और कलौंजी 50 ग्राम और काली मिर्च, ये तैयार करके रख लें। और शहद के साथ आप रोजाना 1 टीस्पून आप रोजाना सुबह शाम ले लें। ठीक है, या अदरक की चाय के साथ ले लें, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और 1 टैबलेट में साथ में दे रहा हूं आपको सीकॉन, जो बड़ी अवेलेबल होती है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती चली जाएगी। और एक बड़ी सिंपल तरीन चीज है, अगर आपको ये वेट और कम करना है पूरे साल, तो बड़ा सिंपल सा है कि आप ले थोड़ा सा आलू बुखारा, ठीक है, थोड़ी सी इमली, उसके अंदर आप लाल मिर्चें डालें, पुदीना क्रश करके डालें, इसको खूब पानी में मिक्सचर बनाएं और 1 चमचा ब्राउन शुगर, ये डिटॉक्सिफाई करेगा पूरी बॉडी। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और है एसएमएस है, परवेज दुरानी साहब ने कहा है कि उनका बलगम में बहुत स्मेल है, डॉक्टर से एलर्जी कहते हैं, इसके बारे में कुछ बिल्कुल। अच्छा, परवेज साहब की कुछ एज वगैरह हमें थोड़ा सा आइडिया होगा? नहीं, एज कुछ भी, बस इतना ही से लिखा है। दुरान साहब मेरे ख्याल एलर्जी कहते हैं, समझदार हैं बिल्कुल। अच्छा, परवेज साहब के लिए देखिए बड़ा सिंपल 2 चीजें बता रहा हूँ। एक तो पहले एक कोशिश करेंगे 5 डेज तक 1 टैबलेट ले रहे क्लेरासिड, ठीक है, KLARICID, 1 टैबलेट रोजाना फॉर 5 डेज, ठीक है, 500 mg की, एकदम से मैजिकल इफेक्ट आएगा, उससे उनका बलगम बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और साथ में बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, देखिए जो उनको क्या करना है कि रोजाना उनका जो बलगम का इशू रहता है, 1 ग्लास आप सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम एक कॉलर ने कॉल किया था, लेकिन उनके सवाल जवाब दे दें, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कुछ एसएमएस भी पढ़ लें। बिल्कुल जवाब दे दें, इकट्ठा देते हैं। हाँ, इंतजार कर रहे होते हैं, तो मैं एक एक करके फटाफट उनके जवाब से पहले, ताकि हमारी कॉल्स भी थोड़ा सा ब्रेक दे दें। बिल्कुल। अच्छा जी, अब एक तो है
कि उन्होंने बोला कि उनका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद उनका पेट जो है वो बढ़ गया है, इसके लिए कुछ बताएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नाज़िया, एकदम से जब आपका ऑपरेशन होता है तो आपके जो एकदम से आपकी सिक्रीशंस अप एंड डाउन होती हैं, आपके तमाम हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा सिंपल तरीकी चीज, अगर आपका फौरी तौर पर ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ा है और आपकी कोई प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है कि अपनी ग़िज़ा में कोशिश करें कि आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 1-1 टीस्पून पिए, ठीक है। अच्छा, अपनी ग़िज़ा में आपकी कच्ची प्याज, ठीक है, जैतून जो ऑलिव्स होते हैं वो, उसके अलावा सिरका, ये जामन, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आजकल मौसम आया हुआ है, आप अगर वेट कम करना चाहते हैं, आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चमचा अनार दाना, ठीक है, सूखा हुआ अनार दाना और कलौंजी, ये मिक्स करके पिए, इससे बड़ा तेजी के साथ वेट कम होगा। और एक मैं बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, देखिए आपके बहुत जल्दी जहां पेट आपका बाहर आ गया, उसके लिए बड़ा तेजी के साथ आपने क्रीम भी बताई थी ना अभी, तो उसके लिए बिल्कुल क्रीम इस्तेमाल कर ले। और साथ में एक चीज बता रहा हूं कि जैसे इनका ऑपरेशन के बाद जो वेट बढ़ा है उसके भी बड़ा तेजी के साथ देखिए बड़ा कम होगा। बहुत सिंपल सा क्या करना है आपको, देखिए ये तमाम चीजें घर में बना के रख ले और ऑपरेशन के बाद खास तौर पे बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए ये एक तरीके से चूरा टाइप होगा, वो आपको सुबह शाम 1 टीस्पून ग्रीन टी के साथ लेना है। अच्छा, क्या करना है आपको, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, ठीक है, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगी। 50 ग्राम ड्राइड करेला, ठीक है, 50 ग्राम जामन के बीज क्रश करके, ठीक है, साथ में मेथी दाना और कलौंजी 50 ग्राम और काली मिर्च, ये तैयार करके रख लें। और शहद के साथ आप रोजाना 1 टीस्पून आप रोजाना सुबह शाम ले लें, ठीक है, या अदरक की चाय के साथ ले लें, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और 1 टैबलेट में साथ में दे रहा हूं आपको सीकॉन, जो बड़ी अवेलेबल होती है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती चली जाएगी। और एक बड़ी सिंपल तरीन चीज है, अगर आपको ये वेट और कम करना है पूरे साल, तो बड़ा सिंपल सा है कि आप ले थोड़ा सा आलू बुखारा, ठीक है, थोड़ी सी इमली, उसके अंदर आप लाल मिर्चें डालें, पुदीना क्रश करके डालें, इसको खूब पानी में मिक्सचर बनाएं और 1 चमचा ब्राउन शुगर, ये डिटॉक्सिफाई करेगा पूरी बॉडी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और है SMS है, परवेज दुरानी साहब ने कहा है कि उनका बलगम में बहुत स्मेल है, डॉक्टर से एलर्जी कहते हैं, इसके बारे में कुछ बिल्कुल। अच्छा, परवेज साहब की कुछ एज वगैरह हमें थोड़ा सा आइडिया होगा? नहीं, एज कुछ नहीं, बस इतना ही से लिखा है। दुरान साहब मेरे ख्याल एलर्जी कहते हैं, समझदार है बिल्कुल। अच्छा, परवेज साहब के लिए देखिए बड़ा सिंपल 2 चीजें बता रहा हूँ। एक तो पहले एक कोशिश करेंगे 5 डेज तक 1 टैबलेट ले रहे क्लेरासिड, ठीक है, KLARICID, 1 टैबलेट रोजाना फॉर 5 डेज, ठीक है, 500 mg की, एकदम से मैजिकल इफेक्ट आएगा, उससे उनका बलगम बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और साथ में बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, देखिए जो उनको क्या करना है कि रोजाना उनका जो बलगम का इशू रहता है, 1 ग्लास आप नीम गर्म पानी, ठीक है, उसके अंदर आप थोड़ी सी ऐड करेंगे फिटकरी, नीम गर्म पानी, फिटकरी, लाहौरी नमक, सोडियम बेंजोएट, ये इसके गागल्स करें। और रोजाना आप जो पिएंगे ना, अपनी ग़िज़ा में कोशिश करें कि आप अदरक, ठीक है, लहसुन और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी दालचीनी, ये मिक्स करके आप शहद के साथ रोजाना खाते जाएं। शहद तो वही बात है कि इतना अच्छा है, 1000 बीमारियों को दूर करता है, जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बस सिर्फ जो डायबिटिक पेशेंट है उनको जरा डायबिटिक तो बिल्कुल, हाँ। एनीवेज, अच्छा आगे जो है हम ये एक और है जी, ये उन्होंने की आसिया फ्रॉम मरी, और उन्होंने वर्टिलाइगो के लिए, कितना ज्यादा लोगों का सवाल है, बिल्कुल। और अस्मा का जो था नाज़िया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी बताते जो हमारे एक सवाल रह गया था, वर्टिलाइगो। अच्छा, वो अस्मा का जो था उनको था वर्टिगो, VERTIGO, ठीक है, वर्टिगो, सर में दर्द होना, ये वर्टिलाइगो है। इसमें बड़ा डिफरेंस है ना, ये फुलबेरी कहलाता है। पहले फुलबेरी का बताते हैं, फिर पूरा अस्मा का डिटेल्स बताते हैं, फिर उसको ऐसे वैसे भी रोकेंगे, फिर हम दोबारा से बिल्कुल। अच्छा, एक तो जो वर्टिलाइगो है, आप सब कुछ खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध के साथ फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, जो दिल चाहे, सिर्फ खटाई नहीं खाएंगे, इमली, चटनी, अचार, वर्टिलाइगो के लिए, वर्टिलाइगो यानी फुल बहरी के लिए, जो व्हाइट निशान। लास्ट वीक ये भी बताते हैं कि इसमें वो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, जो जैसे टार्ट्रिक एसिड होता है, यानी कि जैसे आपने केचप, ये चीजें नहीं खानी, या जो पीने की ड्रिंक्स होती है ऑरेंज रंग की, ठीक है, वो नहीं पीनी, ठीक है, किसी भी चीज में वो नहीं। अगर आप सालन में टमाटर काट के डालते हैं या दही डालते हैं, वो कोई इशू नहीं, ओरिजिनल वो कोई इशू नहीं, मगर अलग से आप टमाटर ना खाएं बैठ के, आप अलग से खट्टा दही ना खाएं, ठीक है, ये करना है। अच्छा, एक सिरप आता है जो आपके कीड़े भी खत्म करता है, कैट्रिस, ठीक है, 1 टीस्पून वो पीना शुरू करें। और एक क्रीम आप लगाना शुरू करें बड़ा तेजी के साथ आपके व्हाइट निशान से, वर्टिलाइगो की, और 14 डेज से ज्यादा मत कीजिएगा, सुबह रात क्रीम लगाइएगा। डिप्रोकॉट, GIPROCORT, डिप्रोकॉट G,
ठीक है। ये बड़ी पोटेंट क्रीम है, सुबह दोपहर रात थोप के लगाएं, ठीक है। और उसके बाद जब एक पैटर्न में गुलाबी होना शुरू हो जाएगा तो एक क्रीम बताएंगे जिससे आपकी पिगमेंटेशन हो जाएगी खत्म। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं हमें अस्मा का बता बिल्कुल 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 अस्मा का। जी अस्मा, अच्छा बिल्कुल, आपको पहली तो बात यह कि आपको बहुत ज्यादा बाल गायब हो रहे हैं, सर में दर्द होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर है पोटेशियम की कमी। देखिए, सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी पोटेशियम की कमी होती है तो आपको क्या करना है, पालक का, मेथी का, सागुदाने का, इन चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है जो आपका बड़ा तेजी के साथ रिजल्ट दे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा ड्रिंक बता रहा हूं आपको। देखिए, जो तमाम खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 3 से 4 गाजरें, छोटे साइज की जो बेबी कैरेट होती है, 3 से 4 गाजरें, ठीक है, अच्छी तरह से मैश कीजिएगा। 1 चमचा उसके अंदर डालिएगा आप बिल्कुल चूरा करके पुदीना, ठीक है, और साथ में एक पूरा क्रश करके सेब। इसको अच्छी तरह से आपने पानी में एक मिक्सचर बनाया, लेमन डाला और ब्राउन शुगर डाली, ठीक है। 1 कप रोजाना ये पीना है। अच्छा, जहां आपके बाल गायब हो रहे हैं उसके लिए बड़ा सिंपल सा देसी अंडे का तेल, ठीक है, उसके अंदर आप देसी अंडे का तेल आधा किलो, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन एक मुट्ठी भर के जो आप लेमन या ग्रेप फ्रूट आपके घर में इस्तेमाल होता है उसके छिलके और बीज चूरा करके ये डालिएगा, ठीक है। साथ में एक क्रीम डालनी है हाई वेट, HIVATA, 10 ग्राम की क्रीम होगी। और अच्छी तरह से इन तमाम इस ऑयल को बनाएं, मिक्स कर दें, और जहां जहां आपके बाल गायब हो रहे हैं वहां पे आप अच्छी तरह मसाज कीजिएगा। एक चीज और भूल गया, एक पूरी प्याज क्रश करके उसका जो फोक कहलाती है वो, और उसका जो रस होता है, इससे आपको बालों की मालिश। अच्छा, उससे काफी सुना कि बहुत बड़ा तेजी से आपके बाल अच्छे होते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उन्होंने देर तक इंतजार किया, माजरत के साथ सवाल का जवाब मैं बीच में से ब्रेक नहीं दे सकती थी। अच्छा, मैं SMS में एक और SMS है, स्पेशली इन्होंने पूछा है कि उनका नाम रुबाब है। रुबाब कह रही है कि वो 17 इयर्स के और फेस पर कोई ब्राउन से निशान है। अच्छा, बिल्कुल, वॉट्स, हाँ, तो बिल्कुल। अब वो क्या बेसिकली किस किस्म की होंगे, लेकिन वो कह रही है कि और पाँव पर भी है, पाँव पर, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ ना। देखिए, ये जो कॉमन तरीन पिक्चर है, ये देखिए, ये बहुत लड़कियों के, लड़कों के, बड़ी एज में बहुत सारे लोगों को हो जाता है, मौके भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, एक पिक्चर दिखा दो बड़ा क्लियर करके। ये देखिए, इस तरह के होते हैं, और ये, ठीक है, और पूरी बॉडी पे आपके फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये बड़े कॉमन है, ठीक है। और ये अगर आपकी जरा हम थोड़ा और पिक्चर में जरा और प्रोनाउंस्ड होता है, ठीक है, और ये फैलना शुरू होते हैं, पहले तिल टाइप आते हैं, साथ में स्किन भी ब्राउन होना शुरू होती है, ठीक है। तो पहली बात ये कि आप इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपके हो गए एक दफा तो आपका टॉवल, आपकी कंगा, आपका ब्रश, सब चीजें अलग हो, वरना पूरे घर में लगता है, घर में लग जाए। और ये बताएं कि होते क्यों है? होते एक आपके अंदर कहीं से, जैसे नजला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, ये आपको किसी से लग जाते हैं, क्लास फेलो कोई होता है, ठीक है, या फिर कोई किसी की, या हॉस्टल में लोग कहते हैं, पता कि हमेशा हर जगह पर अपनी चीजें इस्तेमाल करें, किसी का टॉवल, किसी की आप जन चीजें ना इस्तेमाल करें, टिश्यू पेपर्स अपने पास रखें, अपने बैग के अंदर रखें, वो इसीलिए ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और कोशिश करनी है कि बीफ बिल्कुल नहीं खाना है, गाय का गोश्त, ठीक है, उसके लिए। अच्छा, देखिए, बड़ी अच्छी क्रीम अगर हो गया कोई मसला नहीं। देखिए, ये क्रीम आप खुद बनाएंगे, देखिए, खुद घर में बनानी है, और बड़ी सिंपल इस तरह की क्रीम है, ठीक है। आपने लिया तकरीबन 200 ml लैक्टिक एसिड नहीं है तो फुल क्रीम दूध, ठीक है। उसके साथ आपने पूरा 1 टी बैग, हमने दिखाया कि इतनी क्वांटिटी में आप चाय की पत्ती, जैस्मीन टी या ग्रीन टी वो डालें, ठीक है। साथ में 10 ग्राम एसाइक्लोवर, ACYLOVIR ये क्रीम डालनी है, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड 20%, ये 4 चीजें मिला के क्रीम बना के रख लें, और सुबह दोपहर जहां जहां आपके मसले वहां लगाएं, ग्रेजुअली वो ऊपर आके झड़ जाए, सही हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं ईमान बात कर रही हूँ गुजरावाला से। ओके ईमान जी, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, मैंने ना अपने तिल के बारे में पूछना है। मेरे ना नोज से स्टार्ट हो रहे हैं तिल, और मेरे फेस पे हैं। और अच्छा। एक बार आपने किसी कॉलर को ना अल्फा हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड क्रीम बताई थी, लेकिन मैं जब पता करने गई तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर मर गए जिसने ये क्रीमें इजाद की हैं। प्लीज मुझे आप ऐसी ही क्रीम बताएं जो अवेलेबल हो और मेरी ये तिल खत्म हो जाए, क्योंकि मेरी शादी है और मुझे बहुत परेशानी है इस वजह से। ठीक है। अच्छा, आपको तिलों के लिए बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं ईमान? मैं गुजरावाला से बोल रही हैं। अच्छा, ठीक है, आपको क्रीम बताएंगे। और डॉक्टर प्लीज आराम से बताइएगा ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है। जब आप क्रीम लगा के तिल गायब होंगे, जब आप और प्यारी होगी
तो आपको बताने वाला मर जाएगा ना, तब फ्री आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात, ताकि वो रिकॉर्ड कर ले। बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा एक फैशन है वो मोबाइल से जो है। हाँ, बड़ा अच्छा देखिए, अगर आप बताते थे ना लिख ले, हाँ मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर ले, डीवीडी प्लेयर भी रिकॉर्डिंग वाले आ गए, मोबाइल फोन पे करने तो हर वक्त आसान होता है, यूं करके रखा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा। अच्छा देखिए, ये एक क्रीम कहलाती है, देखिए बड़ा सिंपल है और तेजी के साथ आपके जो मस्से आ रहे हैं उसको गायब करेगी। और आप देखें, मैं चीजें लिख के भी दिखा दूं कि उसको जो इश्यू है ना, देखें सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है, ये देखो, ये क्रीम भी आप देखते चली जाएंगी। ये देखें, ये इसकी स्पेलिंग भी लिख लें और ये आप खुद बनवाएंगे। अच्छा, नजर नहीं आता इसलिए ये बड़ा लाइट था। अच्छा ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखिए, एक क्रीम आती है मेट्रोनाइडाजोल, ठीक है, METRONIDAZOL, ठीक है, ये क्रीम लेनी है। इसके साथ हाइड्रोक्विनोन क्रीम लेनी है और इसके साथ ऐड करना है ट्रेटिनोइन क्रीम। तीन चीजें, ठीक है, मेट्रोनाइडाजोल, METRANIDAZ, एक दफा और बता दें, मेट्रोनाइडाजोल, METRONIDAZOL, ठीक है, ये क्रीम लेनी है। ट्रेटिनोइन क्रीम लेनी है और इसके साथ ऐड करनी है हाइड्रोक्विनोन क्रीम। ये तीन क्रीम मिला के जहां जहां आपके तिल आ रहे वहां पे लगानी है। वो जिंदा है, वो जिंदा है, ये क्रीमें भी जिंदा है और ये बिल्कुल गायब करेंगे। ठीक है, और तेजी के साथ अच्छी तरह से करना है। और वो उसको कहना, भाई पढ़ लिया होता तो ये जिंदा मरना ना करता, उसको बताना फार्मेसी वाले के। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वो टेंशन और तो नहीं देना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ से कहीं ना जाए, हमारे साथ रहे। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद, सलाम पाकिस्तान में। और पहले तो मैं आपको सवाल बता दूंगी। आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स का। अगर आपको जीतना है तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान में टीवी की कलर नशरियात का आगाज कब हुआ था? इसका जवाब आपने देना। मुझे पता है कि आपको जरा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप फोन और फ्रेंड कर सकते हैं, आप गूगल जा सकते हैं, आप नेट पे सर्च करें और आप हमें बताएं तो सवाल का जवाब देंगे। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें तो शामिल होना बड़ा जरूरी है क्योंकि आज खवातीन का दिन है और खवातीन का दिन मतलब आज हमने खवातीन का दिन बनाया हुआ है। और ये खवातीन का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम जानना आज ये चाहते हैं कि क्या खवातीन फजूल खर्च होती हैं, और देखते हैं कि खवातीन क्या जवाब देती हैं और क्या वो पैसे बचाती भी हैं अपने लिए या नहीं बचाती हैं। तो आज इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट भी हैं। सबसे पहले हम मुलाकात कराऊंगी मरियम हारून से, शी इज अ डिजाइनर। और जी आपको ये भी बता दें कि आप लोग भी साथ साथ इनपुट देते रहेंगे। सदफ एजाज हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद है और हमारी बहुत ही प्यारी मदिया रिजवी एक्ट्रेस मौजूद हैं जो बताएंगे आपको कि इनकी लाइफ में क्या ऐसा एस्पेक्ट है कि ये क्या फजूल खर्च हैं या नहीं है। जी तो हम सबसे पहले तो हम खर्च पे बात करेंगे। खर्चा जब होता है इंसान के पास आता है उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है, जब स्पेशली लड़कियों के पास ना फॉर द टाइम भी उस वक्त सेटिस्फैक्शन होती है कि कोई चीज नहीं खरीदी है और यूज करना है तो फौरन से यूज करते हैं। वंस आप यूज कर लो उस चीज को, जैसे कपड़े ले लिए नए या शूज ले लिए नए, एक दफा यूटिलाइज हो जाए, यूज हो जाए, उसके बाद यू लाइक अच्छा नए चाहिए। अच्छा ऐसा तो नहीं होता कि बच्चों की तरह होती है खवातीन, जल्दी बोर हो जाती है? मैं तो बच्चों की तरह, मेरा चेक आता है मैं बड़ी खुश होती हूँ, मुझे पता होता है अगला एक हफ्ता मेरा पूरा शॉपिंग ये वो इधर ही लगा रहेगा दिमाग, मगर वो फौरन यूं खत्म होता है। मेरा तो नहीं बचता, यूं खत्म हो जाता है, कोई सेविंग का ख्याल नहीं आता। अच्छा मेरी एक दोस्त पता है, वो तो हमेशा उसको तो मैं समझ कहती हूँ प्लीज लड़की थोड़ा बहुत सेव कर लो। वो कभी बाहर के मुल्क चली जाएगी, कभी कुछ वो मतलब ऐसे स्पेंड कर देती है ना फौरन से पहले, और एक दिन कहती है यार, और 2 दिन के लिए आज कहती है आज तो पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए। मन के एंड में सारे बैठे थे, नहीं यार आज कल की क्या नहीं जाना। बड़ी खतरनाक चीज है, स्पेशली मैं खवातीन की बात करूँ कि मर्द हजरात बड़े क्लेवर होते हैं इस मामले में। अच्छी बात है कि वो सेविंग्स करना जानते हैं। अच्छा सदफ आप बताएं, आपका तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है ना। हाँ, कि एक मैरिड वुमन के लिए बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल तो आप क्या घर का खर्चा भी देखती हैं या अपना खर्चा भी देखती हैं, क्या चीज? नहीं नॉट रियली, घर का तो इतना कोई नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत बंदा कर ही लेता है, जाहिर है वो तो मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं है मेरा घर सिर्फ मेरे काम की वजह से। अच्छा तो ये होता है कि अगर जिस तरह मैं कर रही होती हूँ अपना काम तो मैं इन्वेस्ट मतलब इस तरह करती हूँ कि मैं एडवर्टाइज बहुत करती हूँ। अच्छा अपनी एड्स बहुत देती हूँ, उसमें मैं काफी पैसे अपने लगाती हूँ, उसमें ज्यादा पैसे बहुत मैंने लगाए हैं पैसे। हाँ शौक के तहत या एडवर्टाइजमेंट? शौक इन अ वे कि मैं शूट्स कराती हूँ नए,
लेकिन इस दफा काफी डिले हो गया है। हाँ। वैसे तो मेरा ये होता है साल में 2-3 शूट्स जो है वो चलते रहते हैं। और दूसरा ये कि कोई अगर आते हैं पैसे तो मेरे पास बच नहीं सकते। अच्छा, सवाल ही नहीं होता, किसी सूरत नहीं बचते, बिल्कुल नहीं बचते। मतलब आप अपना खुद भी कमाती हैं तो थोड़ा बहुत सोचती होंगी कि अपना कमा कर सेविंग कर लूं, खुद ही खर्च कर देती। इवेंचुअली बच्चों बचता नहीं, वैसे भी नहीं बचता, वैसे भी नहीं बचता। आजकल के जमाने में कहाँ बचेगा पैसा। अच्छा, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग्स हम पूछते हैं, ठीक है मरियम, तुम्हारी सबसे ज्यादा स्पेंडिंग्स किस चीज में होती है? डेफिनेटली क्लोथ्स, कपड़े। सदफ आपका? क्लोथ्स एंड डिपेंड्स, लाइक कभी मुझे अपने लिए पर्सनली, मैं अपने लिए बहुत सुस्ती दिखा जाती हूँ। थोड़ी नेचर इस टाइप की है कि अगर मुझे कोई कुछ कहे तो मैं बनाती हूँ। जैसे अगर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं यार अभी खुदा के वास्ते चली जाओ बना लो, तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है। ये मतलब थोड़ा बहुत मैं हूँ ऐसी। बचत हो जाती है इसका मतलब? नहीं, बचत नहीं होती है, मैं बच्चों पे खर्च कर देती हूँ। ये बात होती है कि वो बच्चों पे खर्च करना शुरू कर देती हैं। हाँ, और आप किस चीज में सबसे खर्च करती हैं? मैं किस चीज में नहीं करती, पहले मुझे ये खाने पे, आउटिंग, हाँ, अच्छा, कपड़े, मेकअप और बैग्स, मतलब मुझे हर चीज जो है खरीदनी है सामने। बेसिक्स आई थिंक लड़कियों के हमारे यही होते हैं, कपड़े, शूज, बैग। जिस फील्ड में हमें आई थिंक इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ये फील्ड की बात जब करते हैं कि इसमें जरूरत पड़ती है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें वार्डरोब क्यों नहीं दिया जाता है। नाइस क्वेश्चन। मुझे ड्रामे वालों से बड़ी शिकायत है। हाँ, एग्जैक्टली, कि एटलीस्ट आप लोगों के अपने खर्चे के, पता है कपड़ों पे आप लोगों का खर्चा इसलिए ज्यादा हो जाता है कि वार्डरोब के लिए जैसे भी कि काफी प्रोडक्शन हाउसेस अपने कपड़े ही दे रहे हैं। हाँ, मतलब अब देना शुरू हो गए, बिकॉज अपने कैरेक्टर के मुझे स्क्रीन पर आना नजर अच्छी लगूं थोड़ा सा, नहीं लेकिन वो प्रेफर मैं अपने ही करती हूँ क्योंकि जो आपके अपने कपड़े, जो फिटिंग, जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। हाँ, जो आप पे सूट कर रहा हो तो वो अलग सेटिस्फेक्शन नहीं होती मुझे कभी भी प्रोडक्शन हाउस के। नहीं ये मैं अपने कपड़े पहनूंगी। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि क्या लड़कियां फजूल खर्च होती हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? कुछ तो बहुत होती हैं, हाँ, और कुछ ऐसे भी लोग देखें जो इतना सेव कर जाते हैं कि हमारी सोच हो जाती है कभी कभी। बहुत सेविंग्स कर जाती हैं लोग। हाँ, अच्छा, सेविंग कोई ऐसे दोस्त हैं सामने हैं पर्टिकुलरली? कुछ लोग हैं, कुछ जो फैमिली में भी देखे हैं कि मतलब वो बिला वजह के खर्चे नहीं करेंगे कि फजूल आपने गेस्ट के साथ या कहीं भी या कहीं आउटिंग बहुत ज्यादा करना, उन चीजों को अवॉइड करते हैं। हाँ, अच्छा, ये चीज होती है, आउटिंग अगर करे तो बहुत खर्चा होता है। बहुत खर्चा होता है आउटिंग, आजकल तो आप नहीं कर सकते हैं, लगता है। और आउटिंग आप रोक नहीं सकते, मतलब अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, आपकी आउटिंग होती ही है, बाहर जा रहे हैं तो आउटिंग होती ही होती है। सोशली आप एक्टिव हो तो देन आई थिंक मोस्टली वीकेंड्स पे ये होता है कि वीकेंड्स पे यू हैव टू गो आउट, फ्रेंड्स के साथ आप लोग चले गए, डिनर्स पे चले गए, लंचेस पे जा रहे हो, तो उस पे आपका ज्यादा स्पेंड होता है। और हर वीकेंड्स का आप लोग की रूटीन है, सो यू हैव टू वेयर न्यू क्लोथ्स, यू हैव टू लुक गुड। तो अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज जरूर आती है जो स्पेशली मैरिड खवातीन के लिए, कि अक्सर जो है जो उनके हस्बैंड्स होते हैं वो उनको खर्चा कम देते हैं, वो इसलिए वो समझते हैं कि खवातीन बहुत फजूल खर्चा है। अब ये जो है ये हम आपसे भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी, मैं आसिया बात कर रही हूँ लाहौर से। नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आसिया जी, जरा आप बताएं कि क्या आप फजूल खर्ची करती हैं? कोशिश तो होती है कि ना हो। अच्छा, लेकिन क्या किस चीज में सबसे ज्यादा खर्चा करती हैं आप? खर्च किस चीज में सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा पहले तो अपनी जात के लिए करती होती थी, लेकिन जब से बच्चे अल्लाह ताला ने दे दिए, अब कोशिश यही होती है कि ये भी चीज बच्चों के लिए खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, कि बच्चों के लिए ज्यादा जो है बच्चों के। तो हस्बैंड इस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते कि बच्चों के लिए ज्यादा चीज, जिस तरह अगर कोई बच्चों को चीज पसंद आती है तो यूजुअली हस्बैंड ये करते हैं कि वो बच्चों को चीज नहीं दिलाते, तो फिर माए फिर मजबूर होकर फिर माओ को जो है अपनी जेब से देना पड़ता है, जो मतलब खर्चा भी देते हैं जो हस्बैंड उसी से। नहीं, मैं अगर कोई बच्चों के लिए चीज खरीदती हूँ तो मेरे हस्बैंड ने कभी इतना नहीं किया कि ये क्यों खरीदा है, क्योंकि बच्चों के लिए ही यूज हो रही है और बच्चों ने वही पहननी, ओढ़नी, इस्तेमाल करनी, सारा कुछ करना है। सही है, वेरी पॉजिटिव। नहीं, वेरी पॉजिटिव, ठीक है, सही है। आप सवाल का जवाब दोगे? हाँ जी, 1976 में कलर ट्रांसमिशन का आगाज हुआ था पाकिस्तान में। ओके, चलिए, सही है। हमें नहीं पता कि जवाब सही है या नहीं, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो इन्होंने दो बातें यहाँ पर कही हैं, जो आप डेफिनेटली आप मैरिड हैं तो आप बता सकती हैं कि बच्चों पे, एक तो आपने भी कहा कि बच्चों पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो जो हस्बैंड देते हैं, तो क्या हस्बैंड जो है जो देते हैं वो उसी से बच्चों का खर्चा होता है, या फिर हस्बैंड
जो इग्नोर कर देते हैं बच्चों के खर्चे के लिए कि नहीं बच्चों को टॉय चाहिए, नहीं क्या फजूल खर्चे, छोड़ो क्या जरूरत है। अच्छा मेरे माशाल्लाह 3 तो बड़े बच्चे हैं, एक ही छोटा है जिसको टॉय लेना हो, लेकिन वो बड़े भी कभी बड़े हैं वो उनके ज्यादा खर्चे होते हैं। अच्छा, उनके ज्यादा वो तो फिर शॉपिंग पे उनको निकलना हो तो फिर उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि ऐसे कोई नहीं है कि इग्नोर कर जाएं, क्योंकि आप अपने रूटीन के खर्चों से शॉपिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको अमाउंट निकालनी पड़ती है। रूटीन का तो हमें पता होता है ना कि यार हमने इतनी ग्रोसरी लेनी है, इतना हाँ, तो ये मेरे सारे हस्बैंड क्या नहीं देते क्या, मतलब क्या वो कहते हैं कि नहीं ये बच्चों का खर्चा जो ये फजूल खर्चा है, तो मैं ये जो है ये नहीं ज्यादा। हाँ, अगर कहीं आप ये हो रहा होता है कि अगर आप कहीं सेविंग करना चाह रहे थे तो हम ये जरूर जहन में हमारे भी आता है कि यार ये अभी इस वक्त अगर अवॉइड कर लें, इस मंथ अगर हम ये चीज अवॉइड कर लें कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो हम इसको नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे। मतलब ये तो हर लाइफ के रूटीन वाइज चल रहा है, या तो फिर एक बहुत ही हाई मेंटेनेंस है कि आप सोचते ही नहीं है, जस्ट स्पेंड इट एंड स्पेंड इट, और उसमें आपने रुकना ही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कभी कभी रूटीन वाइज के हो जाता है। हाँ, अच्छा, हो जाता है। आप तीनों अभी तो अर्न कर रहे हैं, जब अर्न नहीं कर रहे थे तो एक एक करके बताएं कि क्या जिंदगी थी उस वक्त और क्या जिंदगी अब। डैडी कूल डैडी कूल, ठीक है। उस वक्त जो है डैडी हाजी, तो उस वक्त भी इतना ही खर्चा होता था, मतलब डैडी से डांट भी पड़ती थी कभी? नहीं, बट वी यूज्ड टू गेट मंथली पॉकेट मनी, और फिर ऊपर से चुप चुप के अम्मा ने भी दे दिया। अच्छा, दे दिया उससे। बट स्टिल एट दैट टाइम इतने उस वक्त अपना एक बनाया हुआ था कि भाई इतना खर्चा है, अब डैडी ने इतना ही दिया है, बस इतना ही रहना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, खुला हाथ था, खुला हाथ था। बट नाउ अब तो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली अब यही होता है कि वुमेन हु आर वर्किंग नाउ दे आर मोर केयरफुल, दे नो कि हाँ अपना खुद काम कर रहे हैं। पॉइंट आया ना कि अब जो है आप केयरफुल हो गए, अब केयरफुल हो जाते हैं। अच्छा, सही है, पता ना खुद स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। आपका क्या हिसाब? जब यही वही बात है कि अगर जब शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त मेरी कुछ आदत नहीं थी कि मैं मांगू। तो मुझे मैं मिल जाता था, लेकिन स्पेंडिंग कैसी होती थी? मेरी स्पेंडिंग होती थी, एक तो कैसेट्स बाय करना, मैगजीन्स बाय करना, पोस्टर्स बाय करना, दोस्तों पे लुटाना। नाजिया ज़ुहैब की मैं फैन थी बचपन में बहुत, तो मैंने अपनी जितनी पॉकेट मनी मिलती थी सब उन पे स्पेंड कर दी, सब उन पे स्पेंड कर दी, और दोस्तों को भी खिला दिया? दोस्तों को भी खिला दिया। मेरी बात समझ नहीं आती दोस्तों का। हाँ जी, आप काफी चेंज हो गई शादी के बाद, दोस्तों से। और नदिया? मेरा बचपन से खुला हाथ। हाँ, क्योंकि मेरी अम्मा जो है ना वो इस मामले में बिल्कुल वैसी मेरे जैसी हैं, बिल्कुल मुझे लगता है मैं उनके ही पे गई हूँ, उनके जैसी। सो शुरू से देखा, हाँ, उन्हीं को देखा, मैंने बिल्कुल फॉलो, उन्हीं को अच्छी तरह फॉलो किया इस चीज में कि बिल्कुल फजूल खर्ची करनी है और खुल के खर्च करना है, और एक चीज 10 दफा खरीदनी है। मतलब अम्मी देख रही होंगी, सॉरी मगर लेकिन करनी है। मेरे यहाँ तो दो बंदे ऐसे हैं, मैं भी ऐसी हूँ और हस्बैंड भी ऐसे, दोनों फजूल खर्चे बेसिकली। अच्छा, दोनों ही? हाँ, मतलब ये सच में दोनों यही करते हैं कि स्पेंड कर देते, फिर कहते हैं ये तो हमने बहुत खर्चा कर दिया। अच्छा, चलिए हम अभी कॉलर से भी बात करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी कि फजूल के जो पैसे बचाने होते हैं उनको कैसे हम सेव करेंगे, और दूसरे के सेव करने के बाद उनका करेंगे आप क्या। ठीक है, अभी पहले हम जरा कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? सलाम पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? फरीदा बोल रही हूँ। फरीदा, मेरी दोस्त फरीदा? जी जी। ओहो, तो कैसा लगा आज का मेरे टॉपिक? बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे। आई नो। कैसी आप? ठीक ठाक है? सवाल का जवाब दे दूं, बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल, सवाल का जवाब दे दे फटाफट। हाँ जी। 1976 20 दिसंबर। ठीक है जी, सही है जी। अच्छा, नशरियात का आगाज हुआ था रंगीन। अच्छा जी। आपके गेस्ट बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है देखने में। जी जी, तो अपने बारे में भी बताएं थोड़ा सा कि आप स्पेंडिंग कहाँ करती हैं और क्या? सेविंग बहुत ज्यादा करती हूँ। सेविंग ज्यादा करती हैं? बहुत ज्यादा करती हूँ। वेरी गुड। इस तरह से सेविंग करती हूँ कि कुछ जो पैसे बचते हैं उनकी किसी डाल देती हूँ, तो उससे डबल सेविंग हो जाती है। अच्छा, अपने लिए क्या खर्च करती हैं? खर्चा करती है अपने लिए? तो कहाँ खर्च कर पाते हैं, वो बच्चों के आगे अपने लिए थोड़ी खर्च होता है। यही बात आ जाती है ना। माशाल्लाह उनके लिए करते हैं तो ज्यादा खुशी होती है कि भाई उनके शौक पूरे किए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करें। अपने लिए कहाँ, अब तो जो गुजर गए, अब बच्चों के लिए ही गुजारना। मतलब अब ये है कि अब से बच्चों के लिए सोच रहे, अपने लिए फिर कुछ नहीं सोचते हैं। ये बात मेजॉरिटी हम देखते हैं। सही बात है, बड़ी जो है बहुत अच्छी चीज है ये, तो आप सबके लिए भी
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर अपने हम अम्मी को भी देखें या हम अपने फ्रेंड्स की माओ को भी देखते हैं या इर्द गिर्द भी देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि माएँ जो हैं वो एक हमेशा फिर जो है ना बच्चों के लिए स्पेंडिंग जो उनकी ज्यादा होने लग जाती है, अपने लिए वो थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेते हैं। इवन योर मॉम सेम है? मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने तो अपनी मेरे ख्याल से अगर कभी इस पूरे जितनी अरसा मुझे इस प्रोफेशन में हो गया, कभी अगर सेविंग की है तो सिर्फ उस वक्त की है जब बच्चों की बर्थडेज आने वाली होती है या हस्बैंड की बर्थडे आने वाली होती है, तो मैं फिर 1-2 महीने से सेव करती हूँ ताकि इतनी अमाउंट अच्छी हो जाए कि मैं बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे सकूं। गिफ्ट दे सकूं। अच्छा ये बताएं कि अगर आप लोग सेव करना शुरू कर दें, चलिए सेविंग हो रही है, अब उसके बाद फिर सबसे पहले क्या आप खरीदना पसंद करेंगी? कपड़े सेविंग करें, कुछ एसेट जमा करो। मैं तो ये प्लॉट मतलब ये चीजें आप बहुत आगे जाके सोचते हैं, अभी नहीं एकदम से जवाब नहीं अभी तो कुछ बचता ही नहीं। सोचो अबाउट अ परफेक्ट वेकेशन, वो सेविंग के बाद वो भी फिर उड़ा ये तो इवेंचुअली पैसा आप जितना जोड़ लें आपका खर्च होता है बाय द एंड ऑफ द टाइम, नहीं बचेगा। आपने बचा के क्या करना है? They should, that's their department. वो करें। Why we are earning for, मतलब अगर आप अपने पे ही खर्च नहीं करें उस तरह से नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत मतलब पागल ही हो जाएं, मगर एटलीस्ट उतना कि आपको भी सेटिस्फैक्शन हो कि यस आई एम अर्निंग एंड मतलब मैं अपने पे भी लगा रही हूँ और खर्च कर रही हूँ। अभी मैं आपसे भी पूछूंगी, ये बीच में सड़क एकदम यूं होती है हो जाती है कि ये है यहाँ पर मैरिड खातून, अब इनकी सोच हमने देखी। आप तो यंगस्टर हो, आपने कहा भाई उड़ाना है, ठीक है, जाना है, घूमना है, फिरना है, और ज्यादा यंग लड़कियों की यही होती है। लेकिन जो शादीशुदा होती है उनकी क्या सोच होती है, जरा आप सोचें। मैं कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाज़िया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। मिसेस गफ्फार आप कैसी हैं? मिसेस गफ्फार लाहौर से बात कर रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़िया आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है और आज तो बहुत मजा आ रहा है ना? एंजॉय कर रहे हैं ना? पर बात हो रही है, जरा जानने को मिल रहा है खवातीन के दिल की बातें। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले आंसर नोट करवाऊंगी 1976 से। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी आप बताएं कि आप खर्चा किस चीज में करती हैं सबसे ज्यादा? मुझे नाज़िया जहाँ तक हाउसवाइफ हूँ और मुझे किचन से बहुत इंटरेस्ट है। मेरी बाल बच्चों से हट के, शौहर से हट के, अपनी जात से हट के मेरा यही होता है कि किचन की एक ग्रोसरी में ये ले लो, इस तरह कर लो कि जितनी नई नई चीजें जो है ना वो मुझे लेने का बहुत शौक है। कई बार हस्बैंड इतराज भी करते हैं। अच्छा पता है आपकी पर्सनैलिटी दिल चाहता है। मिसेस गफ्फार, इसमें आपकी पर्सनैलिटी क्या नजर आ रही है कि आप जिस जगह पे सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करती है ना, वो जगह आपको सबसे अच्छी चाहिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल, वो तो चाहिए, जाके मजा आए उस किचन में काम करने के लिए, उस जगह पे काम करने में। और 4 दिन की जिंदगी बंदा अपने ऊपर, अपने इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर बंदा स्पेंड करे तो क्या ही मजा है। बिल्कुल जबरदस्त। मुझे आपकी बात वैसे बड़ी अच्छी लगी। जबरदस्त बात है कि इंसान जिस जगह पे सबसे ज्यादा, जिस तरह आपका आउटलेट है, आप अपना, खैर अभी तो आप बाहर ही होते जाता है आउटडोर का, आपका अपना सैलून हो, तो आप उस जगह को सबसे ज्यादा कंफर्ट लेवल आप देना चाहते हो, उस जगह को सबसे चाहते हो कि सबसे अच्छी लगे। और जो खवातीन घर में होती हैं, जो किचन संभालती हैं, आई थिंक उनको ये होता है कि किचन सबसे अच्छा हो, साफ सुथरा। इसलिए यूजुअली ये देखा जाता है जब घर बन रहे होते हैं तो हमेशा जो है खवातीन किचन के लिए बड़ी वो बोलती है कि किचन जरा अच्छा होना चाहिए, स्टाइलिश और कंफर्टेबल और कलर स्कीमिंग। अब तो बहुत कुछ आ गया। एग्जैक्टली, हाँ ये बात बड़ी अच्छी की। और खाना जिन हजरात को अच्छा चाहिए अपने घर में, वो किचन अच्छा रखे। अच्छा जी अब आप बताएं, फिर सोच लिया? कितना सोचूं मैं सेविंग का पता नहीं, आपने तो प्लॉट घर भी बना लिए होंगे। नहीं, घर बनाए नहीं है, बन रहा है, इसलिए अब जो भी जहन जाता है ना सिर्फ वही जाता है। नहीं अपने देखिए वो तो अपने पर्सनल लेवल पे। अगर मैं पर्सनल अगर अपने लिए कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, परफ्यूम्स है। परफ्यूम्स अगर नहीं सेविंग कर रही है आप, बड़े अमाउंट की सेविंग कर रही है, तो उस पर आप क्या लेंगी चीज? क्या लूंगी? हाँ मैं अगर कोई चीज, मतलब मेरा यही होता है कि अगर मैंने बहुत अच्छी कोई सेविंग कर ली है तो मैं घर की कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज जो मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे कमी है वो तो मैं वो कोशिश करती हूँ। कभी डाइनिंग टेबल चेंज करने। खवातीन मैंने ये चीज देखी है। एक और चीज, इन्होंने किचन की बात की ना, जहां पर पैसे आ जाए खवातीन के लिए, स्पेशली मैरिड खवातीन के लिए, तो सबसे पहले अपने घर का फर्नीचर पूरा का पूरा। ये मैंने अपनी अम्मी में देखा, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों सही है सब कुछ सही है, एकदम बैठे बैठे सोफा क्यों चेंज करना है, मतलब
बेड क्यों चेंज करना है? बस वही ना, एकदम सब कुछ बुरा हो जाता था, सब कुछ बहुत बुरा होता था और खत्म होने वाला हो जाता था और सब क़यामत आ रही होती थी। अम्मी ने हमेशा, मैंने ये चीज देखी है, मतलब ये शुक्र है ये मुझ में नहीं है, ये नहीं, मैंने एक दफा एक चीज ले ली तो वो है बस अभी फिलहाल है, जब तक उसका जो है थोड़ा बहुत उसका हालत ना बिगड़ जाए। कभी बंदा एक ही सेटिंग से भी बोर हो जाता है, तो कभी कभी सेटिंग चेंज कर सकते हैं या टेपेस्ट्री चेंज करने के लिए तो ये फर्क आ जाता है फिर मैरिड खवातीन में और अनमैरिड में, कि वो मैरिड खवातीन घर की चीजें बहुत लेती हैं, फिर वो अपने ऊपर भी स्पेंड नहीं करती, फिर वो सोचती है कि मतलब जोड़ों पर भी इतना ध्यान नहीं देती हैं जितना वो घर के ऊपर देती हैं। लेकिन यंगस्टर जो यंग खवातीन जो मतलब इस वक्त अनमैरिड है, उनका ये होता है कि बस वो सबसे बेस्ट कपड़े जो है ना, कपड़े और उनके लिए जो है अपना फेस की चीजें, मेकअप, या मोस्टली होता है कि बेडरूम के लिए मुझे होता है, मुझे अपने बेडरूम को मतलब अच्छा रखना है या उसके लिए जितनी कंफर्टेबल चीज ला सकूं या कर सकूं, मतलब बेडरूम के लिए मुझे होता है, घर के लिए ओवरऑल नहीं होता। अच्छा, या किचन के लिए एज नहीं, मुझे बेडरूम का होता है। बेडरूम का जब पूछेंगे कि क्या क्या चाहिए होती है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं आज खवातीन के खर्च पर कि क्या खवातीन बहुत ज्यादा खर्च करती हैं चीजें, क्या बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करती हैं। तो खैर हमारे साथ अभी एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी नाज़िया आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? मैं सारा बात कर रही हूँ। सारा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ओ थैंक यू, रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम। ग्रेट सारा जी, मुझे अच्छी लगती है आप इसी वजह से। अच्छा मुझे बताओ सारा, एक तो तुम सवाल का जवाब दो जो गोल्डन कॉल का सवाल है। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपके गेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप गेस्ट बुलाते हैं। बहुत जबरदस्त बात है। मुझे बस अपने बारे में बताओ कि आप, अच्छा आप मैरिड तो नहीं लग रही हो वैसे तो, नहीं ना, पढ़ रही हो ना, है ना? अच्छा तो बताओ कि आपको पॉकेट मनी वगैरह मिलती है? यस बिल्कुल मिलती है। तो उड़ा देते हैं जल्दी। उड़ा देती हो किधर? आज के कहाँ उड़ाती हो, कहाँ स्पेंडिंग करती हो? ज्यादातर मैं ज्वेलरी वगैरह में। ज्वेलरी वगैरह में? अच्छा ये बताओ, ये मेरे गेस्ट तो बताए नहीं, ये बताओ क्यों खवातीन लेती हैं ज्वेलरी वगैरह? क्योंकि अच्छी लगती है, ऐसे अच्छी लगती है। वो तो अच्छी लगती है, लेकिन ज्वेलरी इंसान अपने लिए लेता है ना, तो मतलब क्या, मतलब अच्छा लगने के लिए या क्या? अच्छा भी लगने के लिए, और नेचर होती है इंसान की, नेचर होती है खवातीन की ना, जो सुई है ना वो अटकी हुई होती है असल में कपड़ों में, ज्वेलरी में और शूज में। ये तो अच्छी बात है। चले आपने अपने दिल की बात कही है, बहुत अच्छा है। अभी आप यंग हो, ठीक है, आप स्पेंड कर सकते हो। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा, ज्वेलरी में आपने स्पेंड किया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अभी से हम टेंशन नहीं देना चाहते बच्चों को, हम नहीं चाहते वो भी टेंशन लें, वो उनको पॉकेट मनी मिल रही है तो खर्च करें। लेकिन ये कि कुछ ऐसे अयाशी के दिन है एक्चुअली। अच्छा, आप ऐसे बच्चों को देती हैं पॉकेट मनी? पॉकेट मनी क्या, वो वैसे ही रोज ही लेके जाते हैं। पॉकेट मनी का कोई सीन नहीं, पॉकेट मनी का अच्छा कोई सीन नहीं पॉकेट मनी का ना। हाँ, रोज लेके जाते हैं, रोज लेके। तो कभी उनको सेविंग के लिए समझाए कि सेविंग करनी चाहिए, बचाएं इस तरह? ये मोबाइल जो है ना, ये रोज अपलोड हो रहा होता है। मम्मा एक कार्ड जरा मंगा के दे दें जल्दी से। अच्छा, कार्ड कहाँ स्पेंड होता है, कभी आपने जाना? कार्ड फ्रेंड्स के जितने हैं, एक तो फेसबुक ऊपर से वो मैसेजेस कर रहे हैं, आजकल बहुत बीमारी है, बहुत ज्यादा। अच्छा आप दोनों जब छोटे थे, मदिया एंड आपका मैं बात करी मरियम, तो ये बताएं कि आप लोग की मम्मी जब आप लोग को देते थे, डैडी आप लोग को पैसे देते थे आप लोग खर्चे के लिए, तो उस वक्त कभी ये सब बताया कि जी सेविंग भी होनी चाहिए, सेव करना चाहिए? टिल नाउ माय डैड सेज इट। अभी भी कह रहे हो? सुनते तो उस वक्त आपने बताया कि थोड़ा सा चेंज था कि उस वक्त आप स्पेंड ज्यादा करते थे, भी आपने कहा थोड़ा सा हाथ आप रोक लेते। नाजिया जब से आई स्टार्टेड वर्किंग तो थोड़ा चेंज आया, अब काफी चेंज आया। वो ठीक है। नाउ थोड़ा वो होता है कि आई वोंट आस्क के जाके अच्छा मुझे पैसे चाहिए, अब जो होता है कि अच्छा आई हैव माय ओन सो आई जस्ट स्पेंड दैट। ठीक है, तो वो काफी हद तक कम, मतलब ये कि ये नहीं होता कि आप हाथ रोक लेते हैं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, मतलब एक एज के हिसाब से। और हाथ नहीं रुकता। हाँ, हाथ नहीं रुकता, खुदा ना खाता हाथ नहीं रुकता, होता ही है कि आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है।
कि आप सोचते हैं कि अच्छा अब इसको बेहतर तरीके से हम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। हाँ। या आपकी मतलब जैसे मुझे होता है कि अम्मी को ये चीज अच्छी लगती है या भाई को ये चीज अच्छी लगती है तो चलो मैं खरीद लेती हूँ, जा रही हूँ लाहौर तो उनको गिफ्ट करूंगी, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। या लाहौर गए कोई चीज पसंद आई या सबको खाने पे ले गए, वो पहले आप नहीं सोचते थे। आपकी बचकाना उसमें आप जब बच्चे होते हैं तो आपकी कुछ और ही होता है, चॉकलेट टॉफी मतलब इन चीजों में तो प्रायोरिटीज और वो चीजें आपकी चेंज होती हैं। खर्चा खुदा ना खास्ता चेंज नहीं होता, वो चीज और चीजों में आ जाती है। लेकिन खर्चे में जिस तरह भी हमारी क्यूट सी सारा ने कॉल किया, मैंने कहा कि ज्वेलरी पे खर्च करती है, ये बड़ा होता है। मुझे भी अपना याद है जब मुझे पॉकेट मनी या ईदी मिला करती थी तो उसमें मैं हमेशा जो है ना जाके टॉयज खरीद लिए, मतलब बचाया उस वक्त भी कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा ऐसा बड़े होते होते ख्याल आने लगता नहीं भाई सेविंग करना जरूरी है, भाई कुछ ना कुछ सेव जरूर करना चाहिए। बहुत देर बाद ख्याल आता है, जब पूरा स्पेंड भी कर देते उसके बाद ख्याल आता है। कभी ये सोचा है आप, मतलब आपका तो चले अपना बिजनेस है, आप दोनों ने कभी सोचा है कि आगे जाकर मतलब अपने जैसे आपने आउटलेट को और बड़ा करें, आप कोई प्रोडक्शन हाउस खोले तो उसके लिए कुछ सेव होना जरूरी है? कुछ नहीं सोचा मैं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल उन्होंने हाथ को ऐसे रखा है कि बस मैंने आज तक जो लाइफ गुजारी है मैंने जो सोचा उसके अगेंस्ट हुआ, बिल्कुल अगेंस्ट हुआ। मतलब मेरे प्लान्स कुछ और थे, अल्लाह मियां के प्लान्स बिल्कुल कुछ और थे। अच्छा, तो वो मैंने कहा अब क्या फायदा सोचने गुजारो उसको। अब तो माशाल्लाह से अपना मतलब एक खुद अपने हर चीज को संभाल रहे हो, घर खुद संभाल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो। मेरी लाइफ इतनी अपसाइड डाउन हुई कि मैंने सोचना छोड़ा हुआ है आजकल। कुछ नहीं सोच रहे हो, बस अभी सिर्फ प्लान करो, काम कर रही हूँ, बस काम किए जा रही हूँ, बस काम किए जा रहे हो। अच्छा, थोड़े से बाप की तरफ आएंगे अगेन। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका जब अपना जो मतलब आपने अपना काम कर रहे होते हैं तो ये ख्याल कभी आता है कि नहीं जो हस्बैंड है वो जो दे मैं उसको स्पेंड करूं और जो मैं खुद कमा रही उसको मैं सेव करूं? अच्छा, ये जरा पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं, क्यों? इसलिए नहीं हो पाता कि इतने खर्चे बढ़ गए हैं, हाँ, इतने ज्यादा कि मतलब आप हर चीज में आप पूरे हैं, हाँ, वही आउटिंग है, वही आना जाना, हर चीज आपका, कोई चीज भी रुकती नहीं है। हाँ। कि हम कहते हैं अच्छा सेविंग करें, सेविंग समझ ही नहीं आती, सेविंग शुरू कहाँ से करें। अच्छा। इसलिए कि जाहिर है आप बच्चे माशाल्लाह से सब पढ़ रहे हैं, उन लोगों की फीसेस हैं, पूरी फीस देनी है, घर के खर्चे इतने होते हैं, तो मतलब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हाँ, कंट्रीब्यूट भी करती है, कंट्रीब्यूशन हो रही है डेफिनेटली। जाहिर है ये कि अब खर्चे जो बढ़ गए तो आप कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी वहाँ दे रहे हैं, तो ये अपना ही घर है ना। अच्छा, अगर एक सबसे ये बात है कि कभी मैं ये बात कहूंगी, शायद ये पता नहीं इस डिस्कशन में है कि नहीं, कि औरत जब काम करती है तो वो ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगती है, ये है। अच्छा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मर्द नहीं सवाल ही नहीं है, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट लाइक दैट। इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मर्द कमा रहे हैं तो वो हमसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमसे ज्यादा नहीं भी अर्न कर रहे, सपोज किसी के लिए अगर कोई, जैसे हमारे पास वर्कर्स ही हैं तो जो एटलीस्ट अपने आप को मेलो डाउन करके रखें, आपने घर को साथ मिलके चलाना है। ऑलराइट, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया, मैं मरियम फारूक। बिल्कुल जी मरियम, आपकी आवाज, सोबिया की आवाज और मिसेज फारूक की आवाज मैं पहचान लेती हूँ, लेकिन आज फरीदा ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, मैं समझी मिसेज फारूक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए। मिसेज फारूक ही समझ रही थी उनको, है ना, मेरे भी जहन में यही आया था। और मरियम जी आप बताएं, आज एक तो सवाल का जवाब बताएं, फिर आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन का आंसर है 1976। अच्छा, 1976, ठीक है जी। और आप बताएं कि आप सबसे स्पेंडिंग कहाँ करती हैं? मैं तो सबसे ज्यादा शूज पे करती हूँ। शूज पे करती हैं? अच्छा, आप मैरिड है ना या नहीं? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड है ना, तो इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल उनके लिए हो जाता है, क्योंकि जो मैरिड खवातीन है ज्यादा ये कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ना। अभी तो सिर्फ अभी हमें अपनी पर्सनैलिटी नजर आती है कि हमें अच्छा लगना है, हमें खूबसूरत नजर आना है। शादी के बाद तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो हमें होता है हमें घर का खर्चा भी करना है, बच्चों को भी देखना है, उसमें से पैसे भी बचाने हैं आइंदा फ्यूचर के लिए। तो अभी तो हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं और खुश रहते हैं कि हाँ हमें अच्छे कपड़े पहने, अच्छे शूज पहने, सबसे खूबसूरत दिखना है। अच्छा, तो पॉकेट मनी मिलती है मरियम या खुद कमाती हो? मैं देती हूँ और मुझे पॉकेट मनी भी मिलती है। क्या करते हो? एक ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती, ओके, और उसके अलावा पॉकेट मनी भी मिलती है। तो कभी सोचा कुछ सेविंग वेविंग का कभी सोचा या नहीं? सेविंग भी करती हूँ मैं, वीसी जो होती है ना, वीसी क्योंकि मुझसे ऐसे सेफ नहीं रहते, तो जो इस पे डाल दी जाते हैं ना, तो अम्मी कहती है बीसी वगैरह डालती हो?
कमेटी ना। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे कि ये सोचती हूँ ना सेविंग का, तो सेविंग क्यों करती हूँ, मतलब क्या सोचा हुआ जहन में कि सेविंग क्यों करनी चाहिए? सेविंग इसलिए करनी चाहिए कि हैबिट हो जाती है ना सेविंग करने की, तो आइंदा जिंदगी अच्छी गुजर जाती है, प्रॉब्लम नहीं रहती। अच्छा, सही है, चले ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे आपने इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि ये वो एक शख्सियत आई है जो सेविंग भी कर रही है। अच्छा, तो अब आप लोग एक एक करके अपना जो है मुझे आप बताते रहे कि अब बेसिक जो खर्चे आते हैं उन पे कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। आप नहीं करते हो कंट्रोल, फिर भी बताओ कि क्या ऐसी चीज होती है जिससे आप कंट्रोल कर सको। आई थिंक ज्यादा हमारा ये होता है कि जो चीजें पहले से खरीदी हुई, जैसे आई स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स या शूज, तो उनको थोड़ा लिमिट कर दो। आप पहले से अगर है एक दफा पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनना, मोस्टली ऐसा होता है, एक दफा चीज यूज कर ली उसको दोबारा नहीं यूज करना। तो कीप दैट इन माइंड, उसको यूज करते रहो बार बार, मैं तो यही होगा। और फिर डोंट स्पेंड रेकलेसली। जैसे लॉन की आजकल एग्जीबिशंस का इतना ट्रेंड हुआ हुआ है, तो वुमेन स्पेंड अ लॉट, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, काफी वो सारी लॉन एग्जीबिशंस में होता है, मोस्ट ऑफ देम तो कंट्रोल धक्के दे रहे होते हैं नॉन। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आप कैसे कंट्रोल करोगे खर्चों को? बस ये होता है कि ज्यादा खर्चे मतलब बच्चे ही ले जाते हैं कार्ड वार्ड के। हाँ माशाल्लाह, वो तो लगी रहते हैं, कपड़े कार्ड या निकलना कहीं। कैसे कंट्रोल होगा? आपको तो खर्चे बहुत, आप फजूल खर्च करना हुई ना? नहीं, फजूल खर्च मतलब फजूल कहाँ खर्च करूं, जो असली में खर्चे हो रहे हैं आजकल वही फजूल बन गए हैं। अच्छा, वो मुझे कहते हैं हमेशा एजाज के तुम यार इनको समझाओ, ये फजूल खर्चे करते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चे हैं ना, हमसे मांग रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, सही है, इट्स बेटर कि पेरेंट्स से मांगे, ठीक है ना कि उनका इंटरेस्ट कहीं और हो, कार्ड कहीं और से मिल जाए, दैट्स बैड। और इट्स बेटर कि हम उनके खर्चे खुद पूरे करें। बिल्कुल सही बात है, किसी से जाके बाहर कहीं जो बच्चे मांग रहे हैं उन्हें जरूर थोड़ा टाइम दे कि यार एकदम उन्हें ना दे दें, लेकिन उन्हें दें जरूर, ठीक है, सही। क्योंकि उन्हीं के लिए तो हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हीं के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। सही बात है। मदिया आप बताएं। मैं यही कहूंगी कि अगर आप अर्न कर रहे हैं अपना, जैसा मैं अर्न कर रही हूँ, ठीक है, मेरा जो मैक्सिमम जो मेरी सेविंग होती है इतनी होती है कि मैंने घर महीने का जो खर्चा मेरा रेंट ये वो जो मैंने देना होता है वो तो उसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं सेव करती, मगर करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए चीजों पे। आप कपड़े मेकअप जूते जरा इन पे हाथ खींचे, हाथ खींचे, पता हमें पता नहीं चलता। और शूज पर कपड़ों पर बहुत स्पेंडिंग बहुत हो जाती है, मतलब डेली का या वीक का नया कपड़ा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर रंग का हो, हर क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं है। और सेकंड एक और मसला बहुत हुआ है आजकल कि किसी ने लंबी कमीज पहन ली है तो अब लंबी कमीजें चल रही हैं, अब वो सारी पुरानी छोटी कमीजें खत्म होती, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छे लगते हैं वो चीज यूज उसके लिए तरकीब जो है ना मरियम है, उसको चेंज करने के। हमारे पास सोफिया फारूक से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? नाज़िर, मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, मतलब फिर भी बहुत कम आ रही है। अच्छा चलो, कोई सवाल का जवाब दे दो। देना चाहूंगी 1976 है, ठीक है। और क्वेश्चन जो आप पूछ रही हैं सबसे वो मैंने आपको सुना हुआ है। ठीक है, आप बोलो उसी हवाले से। जी नाज़िर जी, जो आप मतलब पॉकेट मनी है उसके लिए क्वेश्चन कर रही हैं, तो आपको पता है आई एम मैरिड वाइफ, और जाहिर सी बात है बच्चों पे ही ज्यादा खर्च होता है, लेकिन सेविंग इस सेंस में हो जाती है कि मैं अक्सर बेसिस छोटी छोटी गोल्ड की चीजें ले लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। और फिर अगर इनके गोल्ड की कीमत ज्यादा हो जाती है तो फिर उसको आगे बेच भी देती हूँ, और फिर जो है वो जो पैसे आते हैं तो फिर जब हस्बैंड पूछते हैं कि आपने कहाँ सेविंग की, तो कहती हूँ देखिए इतने से इतने पैसे बच गए आपके। ठीक है, मतलब पूरा सेविंग कि बच्चों का खर्च है, वाकई हम बच्चों पे बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि होता है कि आप अगर बच्चों पे नहीं खर्च करेंगे तो फिर बच्चे इधर उधर के जराये ढूंढना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन मेरे साथ ये चीज होती है कि उस वक्त तो हस्बैंड मना कर देते हैं ऑन द टाइम कि नहीं बच्चों के लिए ये नहीं खर्च करना, लेकिन जब मैं ले लेती हूँ ना इसके बाद मुझे जरूर उनकी पेमेंट मिल जाती है। ये आपने अच्छी चीज कही है। चलिए, आप बड़ी किफायत शुआर जो है ना वाइफ हैं कि आप हर चीज में आप सोच समझ के जो है स्पेंडिंग कर रही हैं। ये नहीं कहा अपने लिए कुछ खरीदती है नहीं। हेलो सोबिया, चली गई? अच्छा, मैं अपनी सारी चीजें उन्होंने जो है ना मतलब अपनी फैमिली उसके बता, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सेविंग करती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग हमें लेनी चाहिए इनसे, है ना, टिप पाके लेनी चाहिए। और वो सारी मैं कहती हूँ खवातीन जिनको खर्चे मिलते हैं ना, वो चुपके चुपके से ना सेव करती रहा करिए, बड़ी टिप है उनके लिए। हाँ, और ना हस्बैंड से सेव करके फिर एक दिन जाए लंच या डिनर पे वापस
पूरा हो ये मदिया की सही बात है। सेट मतलब खर्चीला जो है ना, ये हमने खर्चीला इंसान बिठाया है, सही वाला बहुत खर्च, बहुत खर्च। वैसे ये बात होती है कि कई खवातीन वाकई ये करती है कि थोड़ा थोड़ा बचा रहे होते हैं, फिर जब जो है ना उनको लंच पे जाना होता है, घर पे दावत देनी होती है, कुछ भी होता है वो सारा ही निकलता है फिर एक ही दफा। बच्चों की अक्सर ना बर्थडे के लिए हस्बैंड, मतलब ये चीजें थोड़ी सी सिर्फ बच्चे फ्रेंड्स आपके 2000 तो दोस्त हैं जिनकी बच्चे भी दोस्तों को अगर कोई नहीं कर देते ना, मुसीबत ये चीज का ख्याल, अगर कोई गिफ्ट दे रहा है ना तो फिर उसको गिफ्ट नहीं देते। अभी 200 रुपए के गिफ्ट तो होते भी है नाजिया, अब तो गिफ्ट होते भी एक्सपेंसिव है, ब्लैकबेरी चाहिए। अच्छा, आईफोन मतलब ये वाले गिफ्ट होते हैं, ये वाले गिफ्ट होते हैं। आजकल के बच्चे बड़े वैसे बड़े हाई मेंटेनेंस, हम लोगों को नहीं होश थी वैसे, हमारे माँ बाप में कितने लकी रहे। सही बात, हम लोगों को नहीं होश थी, शरीफ बच्चे थे, इतनी डिमांड्स कब, मगर आजकल के बच्चे बहुत खामोश है, लगता है बहुत डिमांड। आई टेल यू माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज वर्किंग इन लंदन, तो काफी शॉर्ट वो पीरियड था, तो कोई महीना मैंने जो काम किया, जिस वक्त मैं काम कर रही होती थी, जो लंच ब्रेक मिलती थी, आई वाज गेटिंग द मनी, उसी वक्त जाके खाने पे और शॉपिंग पे आई यूज्ड टू स्पेंड इमीडिएटली। आई यूज्ड टू स्पेंड इमीडिएटली, ओए होए होए, आई नेवर यूज्ड टू थिंक अच्छा कल का क्या होगा, यू नो, अगेन नेक्स्ट डे सेम थिंग यूज्ड टू हैपन, कि उसी पे जो है स्पेंड करते गए। हाँ, ये चीज होती है, अर्न किया, स्पेंड किया, फॉरन एंजॉय तो किया ना जिंदगी को, बहुत एंजॉय किया। ये बात होती है कि लड़कियों के लिए क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होती, अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो उन पे खास जिम्मेदारी होती नहीं है। अभी तो इनके अयाशी के दिन है, अभी हाँ, लेकिन एक चीज है कि मैं ये जरूर कहूंगी कि थोड़ी बहुत सेविंग्स जो है ना जरूरी है, वो जरूरी, थोड़ा बहुत जरूर पता है। बहुत जगह हमें याद आ जाता है कि हमने अगर सेव कर लिया होता तो शायद आज एक काफी टाइम आप अपने वैसे अपने फ्यूचर के लिए आपने जो है वो थोड़ा बहुत सेव करना जरूरी होता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ी ईज मिल जाए। स्पेशली मदिया को कहूंगी, मदिया घर की याद आ रही है, और बोलो है ना, आई फील लाइक अम्मी याद आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो बेटा बात ये असल में कि जब ये असल में एक नेचुरल एक चीज होती है। सोने पे मैं इतना ज्यादा नहीं कहती हूँ कि सोना आपको बहुत ज्यादा जमा करना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़कात देनी होती है। जो लोग ज़कात नहीं देते हैं ना तो वो गलत बात हो जाती है। इवन जो पैसे भी जमा करते हैं ना, जो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट आ गया और उसकी भी आपने ज़कात नहीं दी तो उस पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली एसेट ले लेना चाहिए कोई, और ऐसा एसेट जिससे आपको फायदा हो। तो कई ऐसे एसेट्स होते हैं जिसपे फायदा हो सके, बॉन्ड्स ले लेते हैं, बॉन्ड ले लेते हैं, लेकिन जहां पर भी अर्निंग हो उस पर आपने निकालना जरूर है, मतलब उसके लिए कि आपको जिधर से भी अर्निंग हो रही है ना, तो वो जहां से भी अर्निंग हो रही है आप उसका 10% 11% निकालें। 11% तो इस्लामिकली मैंने सुना है, वर्ड कि ऐसा होता है कि आप थोड़ा भी काम करें तो उसको थोड़े से पैसे जरूर अल्लाह ताला के नाम पे जरूर निकालें। और थोड़ा कत्ता 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 बन के जो है ना, वो जो है ना बहुत बड़ा समंदर बनता है, दरिया होता है, फिर सीख लिया मैंने आज बनता है। और उसके बाद ये बाकी बहुत सारी खवातीन के, क्योंकि कई ऐसी जगह होता है कि लड़कियां समझती है कि सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी, लेकिन जब हस्बैंड्स भी आपको पैसे दे रहे हैं, तो मैंने बहुत खवातीन ये देखी है, वो रोज अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है कि पैसे खत्म हो गए हैं जी, अब पैसे रहे नहीं। अब आप ये कि वहीं से आपको जो पैसे मिले थोड़ा सा भी आप बचाएं, लेकिन सेव जरूर करें। और तो वो बहुत डिमांडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, पैसा या किसी भी चीज में। पता होता क्या होता यही है कि इन फ्यूचर जाकर जब हस्बैंड्स, देखो मैं हस्बैंड्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेचुरली हर लड़की की शादी होनी होती है, तुम्हारी भी होगी, तुम्हारी भी होगी, फिर तो उस पर ये होता है कि जब बड़ी एज में खवातीन चली जाती हैं, और ओल्डर एज, उस वक्त जो उन्होंने जमा किया होता है ना, फिर उनको वो याद आ रहा होता है कि वो काश इधर ना स्पेंड करती, काश उधर ना करती। फिर कभी वो बच्चे भी बिल्कुल भूल जाते हैं, तो वो उन फ्यूचर जो है ना वो चीज आपके बड़े काम आती है। सही। खैर, और आज समझ आ गई। हाँ, मुझे आज समझ आ गई, बिल्कुल। आज मदिया का शो था ना, और मरियम इसलिए खामोश है, वो तो फिर भी कही ना, हाँ मैं समझ, बिल्कुल खामोश है कि मैं हाँ मैं समझ, वो नेक्स्ट शो में आगे बताएगी कि सही डैडी कुछ कहा करते थे, तो आज मुझे याद आ रहा है कि आप रोजाना अच्छी बात है। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? मैं आसमा बात कर रही हूँ कराची से। आसमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको शो बहुत, आप उतनी मजे की बातें कर रही है, इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि बस देखते ही जा रहे हैं। बस यही तो, शामिल हो जाओ फौरन से। पहले सवाल का जवाब दो, उसके बाद फिर मैं तुमसे भी सवाल करूंगी। 1976। और आसमा बताओ क्या करते हो आप? वैसे मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ, ऑनर्स की हूँ। तो बस मैं आपको शो देखिए, आप उतने मजे से इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करते हैं, कोई क्वेश्चन करे तो बस आप लोगों को देख के बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, ये बताओ कि आपको पॉकेट मनी मिलती है?
नहीं, पॉकेट मनी मिलती, जब मुझे कहीं जाना हो तो मतलब पैसे ले लेती हूँ अम्मी से। अच्छा, तो कहाँ पे ज्यादा स्पेंड करती हो? कहीं जाना होता है तो क्यों पैसे चाहिए होते हैं? जब कोई फ्रेंड के साथ जा रहे होते हैं, कुछ खाने के, डिनर पे, लंच पे जा रहे, जब चाहिए होते हैं, या कभी शॉपिंग पे अगर फ्रेंड के साथ जा रही हूँ तो अम्मी से ले लेती हूँ। अच्छा, तो एक मिकदार तक दिया जाता है पैसे? हाँ, एक लिमिट तक दिए जाते हैं ना जी। अच्छा, चलो ये लिमिट पेरेंट्स ने वैसे लिमिट रोकी हुई है, ठीक है, चलो सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ठीक है, मतलब स्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल करें, अपनी लाइफ को रोकना नहीं चाहिए। जो जितना कमा रहा है, ये भी अच्छी बात होती है कि उस कमाई को कभी रोकना नहीं चाहिए। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ 3 of you कि आप लोग स्पेंड अच्छा करते हो, ये नहीं कि अपने दिल को रोका हुआ है, दिल को मारा हुआ है, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। बहुत जरूर सेव कर लें, वरना ये कि इट्स फन टू स्पेंड, क्योंकि वो ये होता है रोलिंग भी होती रहती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल जमा करके रख दे तो रोलिंग नहीं हो रही, रोलिंग होना खत्म हो जाती है। तो वो कहते हैं ना, वो जो जखीरा अंदोजी है, वो भी सही बात नहीं है। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग जो जितनी भी आप लोगों ने बातें बताई, इट्स प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। और अब नेक्स्ट स्टेप आज के बाद क्या होगा? भैया बिल्कुल ट्राई टू सेव नहीं, ऐसा नहीं कि आई डोंट थिंक अबाउट इट, और डेफिनेटली आई डू, बट इन द एंड पे वो होता नहीं है, और आप तो है वैसे मुश्किल हो जाता है होना, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि कुछ ना कुछ होना क्योंकि चाहिए। कभी कभी बहुत जरूरत हो जाती है। ये क्या आजमान की जरूरत आज जो है ना आप लोग मतलब कन्फेशन डे में ये कोशिश जरूर करूंगी। ये पता है I'll try my level best। आपकी अम्मी को जो है ना, आपकी अम्मी ने मुझे बताया था चुपके से ना, कन्फेशन प्रोग्राम तुम तो हमारे कन्फेशन के लिए तो नहीं, कन्फेशन के लिए आज मैंने I'll save नाजिया, I'll save। नहीं, क्योंकि आपको देखकर इस पर काफी सारी हमारी जो दोस्तें होंगी देख रही होंगी। नहीं, ये है, देखिए मैं ये कहती हूँ कि बहुत फजूल खर्ची भी नहीं होनी चाहिए। एक म्याना रवि के साथ आप चलते रहे अपनी लाइफ में, वो दैट्स बेटर। वो इस्लाम भी आपको ये कहता है कि आप बीच में, मतलब मिडिल में चलें, आप बहुत ज्यादा फजूल खर्ची भी मत करें, बहुत ज्यादा सेविंग्स करने की भी। लेकिन एक बात है कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो खवातीन की वजह से ही चल रहे हैं। अगर आप लोग खर्च करना कौन करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमी औरतों की वजह से चल रही है कि जितने भी ऑलमोस्ट मुल्क हैं, उनके मेकअप, उनका ब्रांड्स, उनके कपड़े, वही चीज इकोनॉमी में खवातीन नजर आती है जगह। बड़ी टाइम बेस्ट एग्जांपल है। बिल्कुल, देखो, हाँ एग्जैक्टली सही है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन? हाँ, मिस्टर खुर्रम बात कर रही हूँ। नाजिया कैसी हैं? कहाँ से? कराची से? जी, कराची से। अच्छा जी, सवाल का जवाब दें। जी, सवाल का जवाब है 20 दिसंबर 1976। अच्छा जी, ठीक है जी। और बताएं कि आप तो बड़ी घरेलू बातें हो रही हैं, घर के बजट बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। घरेलू मसरूफियात पूछी जा रही है कि कौन कैसे खर्च करता है। तो आप भी बता देना कि खर्च डालना चाहूंगी इस चीज में। हाँ जी, जी बिल्कुल। हम लोग अपने जो अपनी हम फरमाइशें जो हैं, अपनी ख्वाहिशात दबा के अपने बच्चों की ज्यादातर पूरी करते हैं। हाँ। कि बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, बच्चों के मुंह से जो निकलता है वो पूरा किया जाता है। तो अपनी भी पूरी करते हैं। मेरे हस्बैंड का ये है कि वो हम लोगों की पहले जो भी, यानी मैं फरमाइश करूंगी मेरे बच्चे करें, तो सबसे पहले वो बच्चों की और फिर मेरी, और फिर बाद में उनका नंबर आता है। सही है, ठीक है। और आपका ये कि आप जो हैं अपने लिए कुछ भी स्पेंड नहीं करती क्या? हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप अपने लिए कुछ स्पेंड नहीं करती? नहीं, अपने लिए भी करते हैं। अच्छा, अपने लिए भी स्पेंड करते हैं। अपने लिए किस चीज पे स्पेंड करते हैं? पहले बच्चों का किया जाता है। अच्छा, लेकिन बच्चे, हम लोगों ने तो अपना टाइम गुजार लिया ना, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कर लिया सारा। अब हम अपने बच्चों को जो टाइम देंगे, जो चीज अपने बच्चों को हम देंगे, तो उसका हमें, जब वो बड़े होंगे ना, तो वो हमें उसका देंगे सिला। अच्छा, अपने लिए आप क्या स्पेंड करती हैं? अपने लिए किस चीज पे? अपने लिए तो टाइम स्पेंड करते हैं ज्यादातर, कि अपना टाइम जो है वो हम अच्छा गुजार लें। नहीं, अपने लिए कुछ स्पेंड, ठीक है, चलिए सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेजोरिटी अगेन वही बात कि माएँ जो हैं वो बच्चों पे ज्यादातर। अच्छा, वैसे मैं इनके एक पॉइंट से इख्तिलाफ करती हूँ कि आप आज बच्चों पे खर्च करें ये सोच के कि कल वो इस चीज का सिला देंगे, तो आई थिंक ये गलत है। अभी मैं यही बात कह रही थी ना कि आप ये नहीं हो चुकी है आपकी, एक्सपेक्ट ना करें किसी भी चीज से, किसी रिलेशनशिप से भी, वो फिर आप वो चीज नहीं कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे, वो फिर आपको नहीं मिलती तो आपको तकलीफ होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने अब ये देखा है कि आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा होता औलाद। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत ना, हाँ, अपने लिए जरूर आप करें। वही भी बात की ना कि जब एज हो जाती है ना,
तो अब की जो जनरेशन है या जो अब बच्चे हैं या जो अब हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी एक्सपेक्टेशन लेवल रखना चाहिए। बड़ी अच्छी पॉइंट आपने जो अच्छा पॉइंट आपने जो है ना नोट किया इस पर कि ये चीज जो है ना ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि फ्यूचर के लिए जो आप कुछ ना कुछ सेव कर लें, और अपने लिए जरूर सेव करें, क्योंकि ये सोच के करें कि आपने अपने लिए अपने ऊपर क्या कहते हैं ना बूढ़े वक्त के लिए जरूर रखें। स्पेशली दीज मैरिड वुमेन दे शुड स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, जितना भी थोड़ा सेव अप करके एक ये पॉइंट और आ जाता है, बिल्कुल ख्याल रखें। हाँ, एक पॉइंट और आता है, उस पर जरूर मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं कुरानंदाजी करूँ इससे पहले कि टाइम चला जाएगा। ये जो है देखते हैं किसका नाम आया है, और ये आया है, अरे जी आसमा, आज आसमा की कॉल भी, आसमा कराची से। ये आपका इनाम निकला है गोल्डन पर्ल का। ये एक जो लास्ट सवाल है वो आप तीनों से अगेन मैं करूंगी कि अक्सर हस्बैंड्स खवातीन को पैसे तो देते हैं, लेकिन उनको कहते हैं बस ये घर का खर्च है, और उनके अपने लिए खर्चा नहीं देते हैं, मतलब उनके अपनी स्पेंडिंग के लिए। और जब बात आती है उनके कपड़ों की या उसकी, तो बहुत मुश्किल से वो घर के खर्च से सेव करके अपने लिए खर्च करती हैं, जिसपे उनको फजूल खर्च उनको कह दिया जाता है। हालांकि मतलब घर पर खवातीन मौजूद है, आप डिजाइनर हो, अच्छे तरीके से समझना, आप स्टाइलिस्ट हो कि औरत को खूबसूरत लगना कितना जरूरी है, और हस्बैंड जो है एक्सपेक्ट भी करते हैं अच्छी भी लगे, और उनको उतना बजट भी नहीं देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा हुआ जैसा आपने भी कहा था। हाँ बिल्कुल, तो मैं वही कह रही थी कि दे शुड स्पेंड ऑन देमसेल्व्स, थोड़ा अपना सेव अप कर लें, सेविंग्स कर लें अपनी, चाहे जितना भी इनका क्या कहते हैं हाउस होल्ड जितना भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है, थोड़ा सा अपने पर स्पेंड करें, थोड़ा सा जरूर। हाँ, अपना ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये क्या ये बात भी अंडरस्टैंडिंग पे होती है, निगलेक्ट ना करें, अंडरस्टैंडिंग है अपने हस्बैंड से। और ऐसी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो करते हैं, लेकिन ये कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि कभी कोई इस तरह कहे कि नहीं आप अपने ऊपर स्पेंड ही ना करो। नहीं, अपने पर भी खर्च ना। ये तो मर्दों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। मर्दों को सबक पढ़ाना है, दो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग वाली बैठी मैं कह रही हूँ कि मर्द जरूर सोचे इस बात का। हमारे साथ कॉलर है, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आसमा क्या हाल है? आप जीत गई हैं। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपसे बात हुई और देखिए मेरा लक। देखिए जी, आप, मुझे पता था आपने जरूर जीता, क्योंकि आपका बड़ा दिल था हमारी तरफ कि आप जो है ना, लेकिन देखो कॉल करना नहीं छोड़ना, 1 महीने के लिए भी आपकी वैसे तो ज्यादा आप नहीं जीत सकोगे। गिफ्ट के लिए होता है, आपसे बात होती है वही अच्छा है। बस क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे जो आज गेस्ट थे, यू वर वंडरफुल, आप तीनों बहुत अच्छे थे, सबने आप लोग बहुत अप्रिशिएट किया, बातें भी सुनी। मेरे ख्याल में हर बात से हर चीज से कुछ ना कुछ सबने सीखा है। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच सदा, थैंक यू सो मच मदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक की तरफ लेकर आएंगे अपने नाज़रीन को, ताकि बहुत सी चीजें जान सके। कुछ पॉइंट्स आपके दिल के अंदर भी होते हैं। बड़ा अच्छा लगा जो हमारी खवातीन कॉल करती हैं और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करती हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।